बहुत लोगों को जैसे कि चक्रास के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, ऑरा के बारे में बहुत लोगों को कम आइडिया है। सब चक्रास को लेके जानकारी है, और जानते भी है तो बहुत अच्छी बात है। ऑरास के बारे में हम आज पढ़ेंगे। ऑरा क्या होते हैं? अगर ऑरा की आपको कीर्ति जी लिखे, आउटर बॉडी लेयर, ओके ग्रेट। जो भी जानते हैं अपने ऑरा के बारे में, गुंजन जी लिखे फ्रीक्वेंसी। जो जानकारी आपको है, आप प्लीज टाइप कीजिए हमारी एनर्जी फील्ड। ओके, आभा मंडल कहते हैं और आपको कीर्ति जी। ओके, बहुत बढ़िया। बाकी लोग जिनको जानकारी नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। ये होती है हमारी ह्यूमन ऑरा। ऐसे इस टाइप के हमारी जो 7 चक्र होते हैं, 7 चक्र जब वो घूमते हैं, जब वाइब्रेट करते हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। हर चक्र अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड फील्ड क्रिएट करता है। जैसे एक चक्रा, दूसरा चक्रा, जैसे कि यहाँ पे चक्रास है, यहाँ से 7 चक्रास जो है, 7 चक्रा अपने अपने जगह पे एक अगर लेयर क्रिएट करते हैं, ये 7 लेयर्स का हमारी आभामंडल बनता है। ये ऑरा को हम कैसे जानते हैं? कि जैसे कि आपने किसी से मिलते हैं, कोई लोग आप प्लीज इसमें कुछ स्क्रीन पे कोई प्लीज मत कीजिए, क्योंकि बाकी लोग को परेशानी होगी। जैसे कि आपने किसी को देखते हैं, आप किससे मिले, तो आपको अच्छा फील नहीं हुआ, उनकी वाइब से अच्छा नहीं है, उनके ऑरा अच्छा नहीं है, आपको अच्छा फीलिंग नहीं आई, तो इसका ये मतलब होता है कि आपने उसकी वो जो व्यक्ति से मिले उनके ऑरा ठीक नहीं है। और हमारी ऑरा क्या करते हैं कि जैसे कि हमारी कभी बीमार पड़ते हैं तो हमें एक दिन पहले, चाहे आपको छोटी सी बीमारी हो, अगर सर्दी बुखार हो रहा है, फिर भी आपको एक दिन पहले सिम्टम्स आती है, क्योंकि हमारी और पहले जो भी बीमारी, नेगेटिव एनर्जी आती है, ये 7 लेयर भेद के हमारे शरीर तक प्रवेश करती है। ये हमारी रक्षा कवच, एक हमारी शील्ड है, प्रोटेक्शन शील्ड भी बोलेंगे। इवन हम आप इसको हमारी इम्यून सिस्टम भी बोल सकते हैं। ये हमारी रक्षा कवच है, हमारे आभामंडल। आपने जो भी हमारी हिंदू देवी देवता के उनके पीछे देखेंगे, एक लाइट होता है, वो होती है ऑरा। जैसे हमारे पूरे बॉडी के चारों ओर हमारी ऑरा एग्जिस्ट करती है। ये हमारे चक्रा से ही बनते हैं। अगर चक्रा ठीक नहीं है तो हमारी ऑरा ठीक नहीं होंगे। और सारा का सारा हमारी ऑरा से, अगर चक्रा भी बैलेंस करते हैं, तो हमारे ऑरा को क्लीन करना भी मैंडेटरी होता है, क्योंकि अगर हमारे चक्रा से निकले तो हमारे ऑरा में वो जाके रुकते हैं। अगर ऑरा को हम क्लीन करके लॉक नहीं करते, तो हमारी नेगेटिविटी हमारे अंदर रहती है। राइट, वो आगे आगे हम देखेंगे ऑरा कैसे होता है। देखिए यहाँ पे एक हमारी ऑरा ऐसे एक्चुअली होती है, वो मैंने 7 लेयर्स का, 7 रंग का दिखाते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं हमारे। तो अभी जो आप देखिए कि हमारे जैसे ये रूट चक्रा, यहाँ पे एक लेयर, एक ये फिजिकल लेयर रेड कलर का, दूसरा हमारी जो ऑरेंज कलर का इमोशनल लेयर है, थर्ड ये येलो कलर का मेंटल लेयर, फिर हमारी इमेजिनेशन लेयर है, एथिक लेयर है, स्पिरिचुअल लेयर है, लास्ट में हमारी डिवाइन लेयर है। चक्रास कितने होते हैं? प्लीज, मैं आप लोगों से, मैं उनका नाम भी देख पा रहा हूँ, प्लीज आपको डिस्टर्ब करेंगे तो फिर मैं आपको रिमूव करना पड़ेगा। कितने लोग हैं हमारे? चक्रास कितने होते हैं? अगर आप लोग जो भी मोडालिटी जानते हैं, जो नहीं जानते हैं, जो नहीं जानते तो कुछ भी नहीं, कितने चक्रास होते हैं हमारे? 777, मैं तो आपको 7 चक्रा का पहले बता ही दिया। सोनिया जैन जी लिखे 108 के 11। अरे कुछ जानकारी भी रखिए कि आप जो जो हमारी, यानी कि हमारे जब हम अकल्ट में आते हैं, इस अकल्ट में पहला होता है, किसी भी मोडालिटी पे जाइए, हर मोडालिटी का पहला होती है हमारी चक्रा। चक्रास पे सारा काम होता है, जिनको हीलिंग भी देते हैं, इन चक्रा को हील किया जाता है। यही मेन चीज है। आप कोई भी मोडालिटी आप जाइए, सब मोडालिटी में ये आधार है।
राइट। यानी कि बेस है इसी चक्रा के, अगर इसको जानकारी नहीं है तो फिर आप आगे कितना भी करिए कि इसको। असीम जी लिखिए 228। ओके। ओके। ये हमारी ऑरास हो गए। और जैसे कि हम किसी भी चीज का, चाहे ह्यूमन बॉडी हो, चाहे कोई जिसमें निर्जीव वस्तु भी हो, उसका भी ऑरा होते हैं। हर चीज का ऑरा होते हैं। आपने ऑरा ऑरा को अगर देखने का मैं बताऊं, अगर आपने पीछे की आपके साइड में सामने की तरफ पीछे से थोड़ा सा हल्का उजाला हो और पीछे अंधेरा हो, तो आपके अपने फिंगर टिप्स का भी ऑरा देख सकते हैं। आपके जो नहीं जानते हैं, जो देखते हैं कंटिन्यू उसमें अपने नजर गड़ा के रखेंगे, 1 मिनट में आपको दिख जाएगी आपकी ऑरा। आपकी जो ये फिंगर टिप्स कोई भी आपको उठाएंगे, आप उसके चारों ओर आपको वो दिखेगा एक लेयर। ठीक है। ये हमारी ऑरा को पहचानने का बताया कि ऑरा हर चीज का होता है। कि जैसे कि एक ये एक एप्पल है। ये एप्पल का ऑरा कैसे दिखता है? एप्पल वैसे तो एप्पल टाइप का दिख रहा है, लेकिन इसके चारों ओर जो है एप्पल का ऑरा है। ये है हमारे डॉक्टर कर्लियन फोटोग्राफी का कैमरा से लिया गया है। जो डॉक्टर कर्लियन है, उन्होंने एक कैमरे आविष्कार किए थे, जिनके जरिए कि हम किसी भी चीज का ऑरा को हम उसमें कैप्चर कर सकते थे। तो ये कर्लियन फोटोग्राफी, ये एप्पल और एप्पल का है ऑरा, वैसे ही ऑरा दिखता है। सेकंड हमारी, जैसे कि कोई, जैसे हम बीमार होते हैं, बीमारी से मैं बताया कि आपको 2 दिन पहले आपको पता चल जाता है कि एक दिन पहले कि आपका तबीयत बिगड़ने वाला है। वो हमारी ऑरा में एंटर करते हैं, तब जाके हमारे फिजिकल बॉडी तक पहुंचते हैं। और हमारे जो ह्यूमन बॉडी है इतनी स्मार्ट है, आपको अगर कोई बड़ी बीमारी है, वो ना कम से कम 3 महीने से पहले आपको इंडिकेशन दे रहा होगा, ये बिगड़ रहा है, खराब हो रहा है, आप उसको चला रहे हो। जब वो रुक जाता है तभी हम जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं ट्रीटमेंट करने। लेकिन सिम्टम्स आपको पहले मिलता है, तो हमारे ऑरा के थ्रू हो जाते हैं। एक मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे एक ऑरा है। यहाँ पे बिफोर मेडिटेशन ये हो रहा है, और आफ्टर मेडिटेशन ये हो रहा है। आप लोगों को लगेगा मेडिटेशन से क्या दवाई है, तो खाए तो ये मेडिटेशन के तो ठीक हो गया। लेकिन ये ऑरा कंट्रोल होते हैं, क्योंकि हमने हमारे अंदर जो चक्रास है, हमको कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर बॉडी के अंदर जो चक्रास है, हम तो इतनी बार सीटी स्कैन कराते हैं, कुछ भी कराते हैं, जबकि कुछ पता ही नहीं चलता। तो फिर कैसे होता है? यानी कि सिंपल है कि हमने जो हमारी ये फिजिकल बॉडी में रहते नहीं है। और ये ऑरा कैसे दिखेगा, कैसे ये काम भी करता है हमारा, जैसे मेडिटेशन से पहले ये ऑरा, जिसे ऑरा के यहाँ हर जगह से कटा है, ये आदमी एक बीमार आदमी का ऑरा है। और यहाँ पे मेडिटेशन के बाद, चक्र एक्टिवेशन के बाद जो भी हम करते हैं बहुत सारे मोडालिटी में, तो हमारी पहले ऑरा क्लियर होती है, उसके ऊपर एक शील्ड होता है। इस टाइप से हर जगह से वो लेयर, चक्रा अगर बैलेंस नहीं होता, आपने ये मत सोचो कि चक्रा घूम नहीं रहा है। चक्रा घूमेगा, लेकिन वहां पे कभी स्लो होती है, कभी स्पीड में घूमता है। अगर आपकी और आपकी चक्रा बैलेंस नहीं है तो स्लो घूमेगा। अगर जो ओवर एक्टिव है तो वो तेज घूमेगा। मैं आपको इसका एक और एक पिक्चर में बताता हूँ। यहाँ एक बीमार आदमी का ऑरा है, कोई भी देख के बता सकता है, क्योंकि यहाँ पे चारों ओर से कटा फटा है, ये बीमार व्यक्ति का ऑरा है। सेकंड पिक्चर है, और एक थर्ड पिक्चर में 3 पर्सन है। ये थर्ड में इसका ऑरा कहीं से कटा फटा नहीं है, लेकिन ये भी बीमार व्यक्ति है। आप बोलेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि ये तो, इसका तो कहीं कटा फटा नहीं है। जब हमारी, मैंने आपको पहले बताया, चक्रा घूमते हैं, चक्रा कभी रुकता नहीं है, कभी स्लो घूमता है, कभी ज्यादा घूमता है। जब हमारा चक्रा ओवर बैलेंस होता है तो ऐसे होते हैं, हर चक्रा का एक 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 कलर है, मैं अभी डिफाइन करूंगा कलर की। तो वो जो, जब यहाँ पे क्या है, येलोई से, कभी रेडी से, ज्यादा ज्यादा लाल रंग, पीले रंग ज्यादा दिख रहा है, तो जहाँ उस चक्रा आपके बैलेंस ना होने की वजह से, ओवर एक्टिव होने की वजह से आपकी चक्रा बैलेंस नहीं है। और बीच में है जो सेकंड पिक्चर है, ये हेल्दी पर्सन का हो रहा है। आपको ह्यूमन, ये पिक्चर लिया गया है सभी कलियन फोटोग्राफी से। ये इंसान का ऑरा ऐसे ही दिखता है।
आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। ऐसे ही कल्याण का फोटोग्राफी का और आपको ऐसे ही दिखेगा। ह्यूमन का जैसे कि ईश्वर का हम देखते हैं, हर चीज का हो रहा होता है, आपको ह्यूमन के भी सेम आपको नजर आएंगे। अब हम आते हैं सेवन चक्रास के ऊपर। अ, बाकी जो वीडियो में नहीं आएंगे मैं स्क्रीनशॉट लेने वाला हूँ, क्योंकि अभी अभी आपको बहुत चीज बताने वाला हूँ। सभी लोग, मैं एक चीज को भी बता देता हूँ, उसके बाद में अ, अब यहाँ पे बता रहा हूँ, जो सेवन चक्रास होते हैं ये हमारा पहला चक्र होता है। पहला चक्र होती है मूलाधार चक्र, जिसको हम रूट चक्र बोलते हैं। सेकंड हमारा स्वादिष्ठान चक्र, जिसको सेक्रल चक्र बोलते हैं। थर्ड होती है हमारे मणिपुरा चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र बोलते हैं। हार्ट चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र। ये कलर भी डिपेंड है, ये रेड है, ये ऑरेंज है, ये येलो है, ये ग्रीन है, और ये ब्लू है, ये स्काई ब्लू है, और ये ब्लू है, इंडिगो है। अम, और ये हमारी सहस्रार चक्र, जो क्राउन चक्र है, सहस्र बैंगनी रंग का होती है, वायलेट कलर का। ये हमारी चक्रास के कलर होते हैं, और ऐसे ही आपको यहाँ पे मैंने दिखाया था, ऐसे ही ये कलर्स होते हैं हमारी ऑरा का। ये ऑरा का ऐसे सेम कलर होते हैं। ये 7 लेयर का हमारी ऑरा बनती है। ये हमारी चक्रास का, ये पेटल्स में आपको डिटेल्स में नहीं, बहुत समय लगेगा। ये हमारी मूलाधार चक्र है, लाल रंग का होता है, बताया। यह 4 पेटल्स का होता है। पंखुड़ी, 4, ये 6, ये 8, ये 12। वैसे पंखुड़ी तो बाद में, ये रेड कलर है, ये ऑरेंज है, ये येलो है, ग्रीन है, ये स्काई ब्लू है, और ये ब्लू है, इंडिगो, और ये वायलेट है। ये हमारी चक्रा, और ऐसे ही इसकी डिजाइन आकृति होता है। चक्रा वैसे एक संस्कृत शब्द से आया हुआ है। अब आपको मैं चक्रास के डिटेल्स, एक एक चक्रा के बारे में बताऊंगा। आपने पेन पेपर को रख के बैठिए, और क्लींजिंग सब बताएंगे, आप वेट करेंगे तभी, कीर्ति जी। आपको पेन पेपर के साथ बैठेंगे तब आप एनालिसिस कर पाएंगे, नहीं तो आप आज ही करेंगे फिर भूल जाएंगे। राइट। अब हम जो चक्रा की बात करेंगे, चक्रा एक संस्कृत शब्द है, जो कि पहले हमें क्या मिलता था कि संस्कृत में इसको सत्र बोलते हैं। चक्र, बाद में प्रोनाउंसिएशन होकर वो चक्र आ गया। जैसे अगर चक्र बोलते हैं, जैसे कि जैसे भगवान जो विष्णु के हाथ में सुदर्शन चक्र है, वैसे चक्र का, हर किसी चक्र का आकृति ऐसी होती है, और उसमें जो पेटल्स है वो अलग है, लेकिन चक्र घूमता है। कोई राउंड होगा तभी तो वो घूम पाएगा। चक्र हमारी घूमते हैं। ये चक्र होते संस्कृत शब्द से आया, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में जितने भी यानी कि पूर्व के, अभी तो पाश्चात्य देशों में भी मानने लगे हैं कि हमारे बॉडी के अंदर ऐसे कुछ है, जो कि आगे हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है हमारे एनर्जी को। इवन साइंस भी मान चुका है। आपको कोई भी मल्टीनेशनल हॉस्पिटल को आप जाएंगे, वहां पे हीलर्स, रेकी हीलर्स, प्राणिक हीलर्स अपॉइंट किए जा रहे हैं। आप अगर ये चीज को आप पता करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, जो जो बड़े बड़े हॉस्पिटल है वहां पे कोई हीलर्स ऑलरेडी अपॉइंटेड हो रहे हैं। सेकेंड चीज है कि जापान में वहां पे जैसे कि रेकी का हॉस्पिटल है। तो आपने सोचो कि कितनी बड़े मात्रा में ये लोग बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं इस पद्धति को। तो चक्र वैसे एक संस्कृत वर्ड है, जिसको हम पहिया बोलते हैं या डिस्क बोलते हैं। और हमारे ये क्या काम करता है, हमारे जो फिजिकल बॉडी में, हमारा ये एनर्जी सेंटर है, ये हमारे रेगुलेट करता है हमारी पूरी एनर्जी को। राइट। और हमारी ये रीढ़ की हड्डी जहाँ खत्म होती है, मतलब यानी कि शुरू से लेके हमारी रीढ़ की हड्डी खत्म होती है, वहां पे इसकी पोजीशन होते हैं 7 चक्र की। 7 चक्र का मैं एक एक चक्र का बताऊंगा। ये पहले मैंने आपको बताया कि चक्रास जो लोग बताए,
एक्चुअली चक्रास होते हैं 124 चक्र, 1 to 4 चक्रास। 124 चक्रा में से 9 चक्रास जो होती है वो मेन होते हैं। 7 चक्रा भी मेन नहीं, 9। अब इस चीज को जानो, 9 होती है जो हम पढ़ेंगे आज। 7 चक्रा की बात पढ़ेंगे जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। जो बाकी जो 2 चक्रास हैं, एक जहाँ खड़े हो जाते हैं वहां नीचे एक चक्रा, और हमारे क्राउन के ऊपर एक चक्रा होता है। आपने सुने होंगे ये अंदर से जितना है बाहर से उतना है। हैंडपंप क्या करता है, हैंडपंप छोटा दिखता है, अंदर भी गड़ा रहता है। वैसे ही हमारी जो जहाँ पे खड़े होते हैं वहां पे एक चक्रा होती है हमारी, 9 चक्रा। इसके अलावा हमारी 115 चक्रा होते हैं। जो हमारे सबसे ज्यादा चक्र होते हैं हमारे पाम में, हथेली पे बहुत ज्यादा चक्र होते हैं। और हमारे फेस पे और कान पे। और हमारा कान सबसे सेंसिटिव पॉइंट होता है, क्योंकि कोई थोड़ा सा चिल्ला दे तो फिर हम उसको सहन नहीं कर पाते। और कोई भी अगर थोड़ा सा प्रेस भी कर दे आपकी दुखता है। यानी कि बड़ी सेंसिटिव पॉइंट होती है हमारा कान। और हमारे फेस में भी बहुत सारे सारे हमारे जो पाम में और हमारे फेस पे पॉइंट्स होते हैं, एक्वा प्रेशर के पॉइंट्स होते हैं। तो इसलिए बहुत सारे चक्र इसमें होते हैं। और बाकी मेन जो 7 चक्रास होते हैं हमारे रीढ़ की हड्डी, जहाँ रीढ़ की हड्डी में ही अलाइन होते हैं वो। ये हमारी चक्रास की पोजीशनिंग के बारे में बात हो गई हमारी। पहले हम जो 7 चक्र की बात करेंगे, ये 7 चक्र होते हैं। पहला चक्र मैंने आपको बताया मूलाधार चक्र, यानी कि रूट चक्र। ये मूलाधार चक्र या रूट चक्र, या इसको बेस चक्र भी बोलते हैं। मैंने 4 पंखुड़ी की बात किया था। 4 पंखुड़ी यानी कि 4 पिलर्स आप मान लो। तो ये 4 पिलर्स क्या होता है कि कोई भी अगर हम घर बनाते हैं, 4 पिलर्स के ऊपर कोई भी छत डलता है, तो पिलर 4 होते हैं। तो वैसे हमारे ये बेस है, हमारे शरीर का बेस चक्र है, तो ये 4 पंखुड़ी वाला होता है। ये पिलर होता है हमारा। और ये लाल रंग का होता है। ये पृथ्वी तत्व का होता है, अर्थ एलिमेंट। और इसका मंत्र होता है लम। और हमारे हिंदू धर्म में भगवान गणेशा को, लंबोदर को, हम इसको इस चक्र के लिए आह्वान करते हैं। तो हम यहाँ पे लम बोलते हैं, लम। और हमारा रीढ़ की हड्डी जहाँ खत्म होती है, जहाँ टेल बोन होती है, और जैसे कि मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, वो उस जगह पे इसका पोजीशन होता है। और ये क्या चीज की करता है, ये इसको अगर बेसिकली बोला जाए, ये हमारी ब्रेड प्रोवाइड, यानी कि रोटी कपड़ा मकान, रोटी देने का काम कौन करता है घर में? अरे जवाब लिखिए कि घर में हमारा रोटी कौन लाता है? पार्टिसिपेट। तभी आप इसको समझ पाएंगे अच्छे से। पिता। ग्रेट। हेड ऑफ द फैमिली नॉर्मली घर में फादर होते हैं, और ये पुरुष समाज है। कोई भी अगर इनकम भी नहीं कर रहा है फिर भी एक रेस्पॉन्सिबल होता है, पुरुष समाज, हमारे पुरुष समाज है। तो एक फादर होता है। तो इसको यानी कि मेल, ये मेल चक्र होता है। जो रूट चक्र होता है हमारा मेल चक्र है। अब ये मेल चक्र, ये रेस्पॉन्सिबल होता है आपकी घर की दाल रोटी के लिए, घर की प्रोवाइड करने के लिए। ये चक्रा मेल चक्रा बोलते हैं। इसका फंक्शन क्या होती है, बेसिकली ये क्या कार्य के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? इसका जो बेसिक कार्य होता है, आपको सिक्योरिटी देना। आपको जो भौतिक जरूरत होती है, रोटी कपड़ा और मकान, इस चीज को आपको प्रोवाइड करना, इस चक्रा का रेस्पॉन्स होता है ये चक्रा। और आपको सिक्योरिटी इन द सेंस, खाली आपको पैसा नहीं है, इनसिक्योरिटी पैसे से नहीं। हेल्थ, रिलेशन, कैरियर, मनी, जो भी इनसिक्योरिटी देता है आपको, ये आपको स्टेबिलिटी देता है, आपका सिक्योरिटी देता है, आपको सुरक्षा देता है आपका रूट चक्र। और आपको क्या करता है, ये आपका मॉनेटरी बेनिफिट जो होती है आपकी जॉब से या बिजनेस से, ये इसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है। और ये क्या करता है, हमारी सबसे अहम बात है इसका, हमारे जो फिजिकल बॉडी है उसमें पर्याप्त ऊर्जा प्रदान करने का ये जिम्मेदार है। हमारे शरीर में जो भी भौतिक ऊर्जा जरूरत हो, बिना ऊर्जा के कोई कुछ हिल भी नहीं सकता। तो ये जो पर्याप्त ऊर्जा प्रदान करने का काम, ये हमारी बेस चक्र, रूट चक्र, मूलाधार चक्र का है।
अब अगर ये चक्र हमारी बैलेंस नहीं होता तो हमारी क्या, हमें कैसे पता चलेगा कि ये चक्र मेरा बैलेंस नहीं है? अगर ये आपका चक्र बैलेंस नहीं होता तो आप हमेशा इनसिक्योरिटी फील करेंगे, असुरक्षा में रहेंगे, भय, चिंता, हताश हमेशा महसूस करेंगे। आपको असुरक्षा की भावना आएगा, आपको ज्यादा लोभी बनेंगे, सुस्ती आएगा। आप, क्योंकि आएगा ये चीज, आप जबकि आपकी मॉनेटरी बेनिफिट में दिक्कत करेगी पहले। आपको आपके रोटी कपड़ा मकान के लिए जो भौतिक जरूरतें, बेसिक जरूरतों को पूरा नहीं हो रहा है, तो वो व्यक्ति हमेशा चिंतित रहेगा, हताश रहेगा, भय रहेगा, इनसिक्योर हो जाएगा, कल मेरे फैमिली क्या करेंगे, मेरे बच्चे क्या करेंगे। कोई भी चीज के लिए वो इनसिक्योर रहेगा। अगर कोई हेल्थ इशू है, मैं नहीं रहा तो क्या होगा मेरे बच्चों का, जो इनसिक्योरिटी होती है। हेल्थ, रिलेशन, अगर घर में क्लेश है, तब भी अगर वो बैलेंस नहीं कर रहा है तो वो बार बार सोच रहे, यानी कि इनसिक्योरिटी छोड़ के चले जाएंगे, ये होगा वो होगा। जो भी इनसिक्योरिटी होगी, इस चक्र की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इस चक्र की वजह से होती है, रेस्पॉन्सिबल होता है इस चक्र। राइट। और इसके असुरक्षा की जो भावना आएगी, भय, चिंता आपका ज्यादा होगा। गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ये ऑब्वियसली होना है, क्योंकि आपकी भौतिक जरूरतें पूरी नहीं ना होने की वजह से। भौतिक वस्तुओं का लालच होगा, जो भी आपको जरूरत नहीं है उसको आप संग्रह करने लगेंगे। पैसे का तो लालच, वो तो अलग होता ही होगा। वित्तीय समस्या, यानी कि आपका जॉब बिजनेस ठीक नहीं चलेगा, कि आपको जो वित्तीय समस्या वो तो दिखेंगे ही। आपकी स्थिर जो नौकरी में या बिजनेस में आपकी एक स्टेबल नहीं होंगे, इंस्टेबल होंगे, स्थिरता कभी नहीं आएगी। आपकी फिजिकल जो रिलेशनशिप है दूसरों के साथ, वो भी खराब होगा। और मैं बता रहा हूँ, ये चक्र अगर किसी का बैलेंस नहीं है, अगर एक मेल का बैलेंस नहीं है, तो जितने मेल मेंबर हैं उनके फैमिली में, रिलेशन में, उनके साथ अच्छे रिलेशन नहीं होंगे। और अगर फीमेल के हैं तो भी सेम चीज, कोई मेल मेंबर के साथ उनका अच्छा नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि हस्बैंड वाइफ है, बच्चा है, कि सास ससुर है, उनके साथ चले, लेकिन अनबन रहेगी। अगर आपके रूट चक्र बैलेंस नहीं है तो आपके मेल मेंबर के साथ अच्छा नहीं होगा। अगर मेल है तब भी भाइयों के साथ, पापा के साथ, बेटे के साथ, मेल मेंबर के साथ अच्छा नहीं होगा। ये चीज अपने सिम्टम्स को एनालिसिस करने के लिए मैं बता रहा हूं कि आप इसको जान सकते हैं। अब आप जाने, इतने इतने सारे होगा हमारे फिजिकल बॉडी में, क्या होगा? मोटापा। बिना ज्यादा खाए पिए भी हमें मोटा हो जाएगा, मोटापा को लेके चिंतित होना। और हमारी जो कमर होती है, कमर से नीचे की जितने बॉडी पार्ट्स होते हैं, ये सारे हमारे रूट चक्र बैलेंस करते हैं। जितने जॉइंट्स हैं, हमारे घुटना है, जहां जहां जॉइंट है वहां अगर पेन होगा तो आपको आपके रूट चक्र बैलेंस ना होने की वजह से होगी। राइट। और आपका मोटापा होना, शारीरिक क्या असंतुलन, जैसे यानी कि बैलेंस नहीं होगी किसी भी चीज। आपको ऊर्जा की कमी होगी। आपके कमर से लेके जितने भी आपके पैरों में बहुत ज्यादा पेन होंगे, बिना कहीं चोट हुए भी पेन होगा, कारण आपका वजन बढ़ना। ये सारा फिजिकल बॉडी में आपका सिम्टम्स है। अब आता है आपको एनालिसिस करने में, तीन चक्र की बात पूछूंगा, ओनली थ्री, जो है हमारे रूट चक्र, दूसरा हमारी सेक्रल चक्र, दूसरा हमारी सोलर प्लेक्सस चक्र, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुरा। ये तीनों चक्र हमारी पूरी यानी कि डे टू डे लाइफ में जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, ये तीनों चक्र रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ये तीनों चक्र के बारे में आप पूरा जान लो, तो आप बाकी जो चक्र है वो आपको मेडिटेशन से बैलेंस हो जाएंगे। उससे ज्यादा कुछ करने के, अगर ये तीनों चक्र को बैलेंस कर लिए, ऑटोमेटिक वो बैलेंस हो जाएंगे। अब ये तीनों चक्र की मैं पूछ रहा हूँ, इन तीनों चक्र में कितने लोगों की बैलेंस है, कितने लोगों की बैलेंस नहीं है? अगर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, मैं अभी स्क्रीनशॉट ले लिया हूँ, सिर्फ मैं 6 लोगों को देखा हूँ, वीडियो में है, मैं 6 लोगों में से ही मैं चूज करूंगा, मैं किसी का ऑरा रेड करूंगा। वीवो, जो V3232 1, अपने नाम पे आइए, मैं उस समय आपको बुलाऊंगा कैसे? मैं पीपीटी शेयर कर रहा था, ठीक है। आप अगर वीडियो में ना है तो फिर आपकी तो ऑलरेडी अपने कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। मैं आपको
दावे के साथ बता रहा हूँ, कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। राइट। तो कितने लोगों की मूलाधार चक्र बैलेंस नहीं है? धनंजय जी, मेहर जी, रीम रीम के कैसे पता चलेगा सर, क्या चीज है? मैं तो बताया ना, आपको सिम्टम्स बताया। रीम जी कहाँ है, मैंने देखा था। हाँ जी, रीम जी पूछिए पूछिए। कोई, मैं अनम्यूट कर लूंगा, आप पूछिए। जी सर, लेकिन स्वादिष्ठान और जो सहस्त्रार चक्र है, ये अगर इम्बैलेंस है तो कैसे पता चलेगा? हाँ तो मैं वहां तक, मूलाधार का तो वहां तक मैं है। गया कहाँ हूँ? आप अभी अभी कहाँ पे, नदी के किनारे में है। अच्छा, तो रूट चक्र के कुछ कुछ सिंबल्स है सर, जैसे कुछ नहीं। मोटापा है। सुनिए सुनिए, मैं आप सभी आपके जरिए सभी को जवाब देता हूँ। आप बोलेंगे कि सर मेरा ये ठीक है, मेरा मोटापा है बाकी ठीक है, या मेरे मॉनिटरी बेनिफिट ठीक है, मेरे पैरों में दर्द है। यानी फिजिकल और इमोशनल, आपके मेंटल, पूरे तीनों हेल्थ को मिला के जो सारे सिम्टम्स में बताया, ये चीज हो रही है, यानी कि आपकी गाड़ी चल रही है। आपकी जो भी बड़ी गाड़ी हो, चलो स्कूटी की बात करते हैं, आपकी स्कूटी चल रहा है लेकिन कभी कभी रुकता है, कुछ आवाज आ रहा है, यानी कि वो सिम्टम्स आपको बता रहा है कि ये खराब होने वाला है, इसको रिपेयर कराओ या उसको सर्विसिंग में दो। तो आपने उसको क्या कर रहे हो, चलो इग्नोर कर चला रहे हो। कुछ दिन बाद वो खराब हो जाता है, एक के बदले दो पार्ट्स। सेम चीज हमारे बॉडी पे होता है कि हम जब हमारे बॉडी पे सिम्टम्स पहले पता चलता है कि हम उसको इग्नोर करते हैं। इग्नोर करने के बाद पता चला कि वो तो पहले, डॉक्टर बोलता है कि पहले आते तो वो रिकवर हो जाता। तो वो चीज होती है, जब भी आपके शरीर के साथ कभी भी रिस्क ना लेना बेटर है। कि हमने क्या चीज को बचा रहे हैं, अगर मैं शरीर है मैं आगे तक स्वस्थ जीवन जीऊं, तो मुझे अपने शरीर को पहले ठीक करना है। मुझे अगर सिम्टम्स पता चल रहा है, बहुत लोगों को ये जानकारी नहीं है। आप लोग सौभाग्य हो कि आपको जानकारी मिल रहा है ये चीज। और एटलीस्ट उतना तो नॉलेज लेके जाओगे कि मुझे ये चक्र में एनालिसिस कर पाऊं, कर पाया या कर पाई। तब आपको आप क्या करेंगे नहीं करेंगे वो बात की बात है। बहुत लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं जानने के बाद भी, वो सेकेंडरी है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ। लेकिन मैं अभी जितना बताया कि 5-6 लोगों ने ही, मेरा बैलेंस नहीं है, आपका बैलेंस नहीं होगा, तो मुझे वो नहीं होगा। ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपका बैलेंस है या नहीं है, लेकिन आपको फर्क पड़ेगा। वो चीज के लिए आपको बताओ कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को आपने कमांड दे रहे हो कि मेरा ये ठीक है या नहीं है। अगर आपने पहले बताते नहीं हो तो क्या होगा? सब आपके अंदर अंदर जो नहीं कर पा रहे हैं उनकी मैं वैसे बताऊंगा, उनके थ्रोट चक्रा इनबैलेंस का सिम्टम्स है। थ्रोट चक्र अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाते, अपने आप को समाज के सामने प्रोड्यूस नहीं कर पाते, किसी भी कारण हो सकता है। चलिए मैं आपको सेकंड हमारी चक्रा, जो नहीं लिखे प्लीज लिख लीजिए, आपकी जानकारी के हिसाब से। मैं मेरे लिए नहीं पूछ रहा हूँ, मैं चैट को तो कम देखता हूँ जब मैं पूछता हूँ। मैं आपको तो फिर बताऊंगा ना, मैं आपके चैट नहीं पढ़ रहा हूँ, वो आपके लिए है, आपका है नहीं है। और उसको कोई नहीं देखेगा, ये भी सोचो कि ये डायरेक्ट मैसेज है, मुझे आएगा और कोई नहीं देख पाएगा, किसी का चक्रा बैलेंस है नहीं है। सेकंड हमारी जो होता है स्वादिष्ठान चक्र, यानी कि सैक्रल चक्र जिसको हम बोलते हैं। अब स्वादिष्ठान चक्र, एक, इस चक्र के बारे में बताने से पहले कि मैं एक बताता हूँ, ये एक पवित्र है होता है इस चक्र का। वैसे पवित्र जगह, वैसे हम संसार में सबसे पहले माँ को बड़ा दर्जा दिया गया है, क्योंकि माँ जननी, कोई भी माँ हो, चाहे जानवर हो, इंसान हो, कोई भी मदर, यानी कि वो क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। यानी कि संसार को आगे लेने का काम एक मदर का के पास वो शक्ति दिया है ईश्वर ने, तो आगे वंश को विस्तार करने के लिए। तो स्वादिष्ठान चक्र, और वैसे ये स्वादिष्ठान यानी कि स्वाद का जगह है। सैक्रल होता है पवित्र, यानी कि ये पवित्र organ जो होता है कि ऑर्गन की बात करते हैं हम, ये माँ के पास है इसलिए। और ये चक्रा फीमेल चक्रा बोलते हैं, मेल चक्रा नहीं, ये स्वादिष्टान चक्रा हमारा फीमेल चक्रा। और इसका जो कलर होता है ऑरेंज कलर का होता है, और ये जल तत्व का होता है। आपने जब भी इंसान की बात कर रहा हूँ, आपने सभी को समझ जाएंगे। जब भी बच्चा पेट में रहता है, तो यानी कंसीविंग में वो पानी में रहता है। यानी कि आपने सुने होंगे कि इसकी पानी कम हो गया या लीक हो गया, बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं।
यानी कि पानी में रहता है बच्चे, जब भी कोई जीवन नया उत्पत्ति होता है वो पानी से होता है, यानी कि माँ के गर्भ में भी वो पानी में रहता है। जो फॉलोपियन ट्यूब में, बच्चेदानी में, वो पानी में रहता है। राइट। तो यानी कि ये जल तत्व का होता है। और हमारी यहाँ पे ब्रह्मदेव, जैसे कि हमारे सृष्टिकर्ता बोलते हैं, क्रिएटर, तो हम ब्रह्मदेव को इसके लिए हम आह्वान करते हैं हमारी स्वादिष्ठान चक्र के लिए। ये हमारी जो नाभि होती है, नाभि से 2 इंच हमारी कहाँ पे होती है, जब बच्चादानी का, तो नाभि से नीचे होता है ना, पेट के नीचे बच्चादानी, वो पोजीशन होता है हमारी स्वादिष्ठान चक्र का, सेक्रल चक्र का। और ये क्या कंट्रोल करता है, किस चीज पे? ये कंट्रोल करता है हमारे किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, जो मूत्राशय है उसको करता है ब्लैडर पे। लार्ज इंटेस्टाइन पे करता है। फॉलोपियन ट्यूब हमारी जो बच्चेदानी होता है। फीमेल के जितने सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं वो सारे के सारे इसी चक्र से कंट्रोल होता है। और मेल के जो सेक्सुअल ऑर्गन ऑर्गन होता है वो हमारे रूट चक्र से कंट्रोल होते हैं। और ये ऑटो इम्यून डिजीज भी इससे इसको भी कंट्रोल करता है। और बेसिकली ये चक्र क्या चीज का काम करता है, किस उसका फंक्शन क्या होती है? ये सबसे जो मेजर रोल प्ले करता है, ये करता है कि हमारी, यानी कि एक कपल की बात कर लेंगे तो समझ जाएंगे। एक मधुर रिश्ता, एक मधुर रिश्ता को यानी कि डिफरेंट एस्पेक्ट पे भी हो सकता है। मधुर रिश्ता को गवर्न करता है, जो ये रेस्पॉन्सिबल होता है कि एक मैत्रीपूर्ण मधुर रिश्ते के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा हमारी कॉन्फिडेंस और क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है। किसी भी चीज को रचनात्मक तरीके से बनाने का काम हमारी सेक्रल चक्रा करता है। और ये क्या करता है कि हमारी सबसे जो मेजर रोल प्ले करता है हमारे इमोशन को, इमोशन पे ये काम करता है। आपको एक्सप्रेसिव हो या डिप्रेसिव होंगे, तो इसके लिए आपके सेक्रल चक्रा का, यानी कि आपके इमोशन को ये कंट्रोल करता है, सिंपल। और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है, ये चक्रा जो पवित्र है और ये रिप्रोडक्शन के लिए ये चक्रा रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमारी सेक्सुअल प्लेजर, हमारी जो लाइफ में, जीवन में जो यौन सुख है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसमें क्या होता है कि इसके लिए ये चक्रा का जो रंग है संतरे रंग का, जो आपने महात्मा, जो योगी मुनि लोग हैं, वो सभी के सभी ऑरेंज कलर के पहनते हैं। उनको पहले से ही उस रहे ताकि उनका चक्र बैलेंस ना हो, क्योंकि वो तो सेक्स लाइफ में से दूर है, अब है नहीं संसार में। तो वो अकेले जब है तो इनको ये बैलेंस करने के लिए ऑरेंज कलर का, आपने देखे भी होंगे ये चीज। और सबसे बड़ी बात है हमारी, ये हमारी सेल्फ वर्दीनेस, जो आत्म योग्यता की भावना को ये कंट्रोल करता है। मैं इतने का हूँ, इतने का नहीं हूँ, आत्मयोग्यता यानी कि आपका जो सेल्फ वर्दीनेस है उस चीज को, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब इसको जो रेस्पॉन्सिबल जिसके लिए होता है, उसी चीज के को ही वो जब डिसबैलेंस होता है, इम्बैलेंस होता है, तब उसी चीज पे इफेक्ट आता है। अगर हमारी स्वादिष्ठान चक्र बैलेंस नहीं है तो कैसे हमें पता चलेगा? स्वादिष्ठान चक्र अगर बैलेंस नहीं है तो आप सिंपल समझना, आप इमोशनली इनबैलेंस हो। आप मैनिपुलेटिव, चालाकी करेंगे बहुत चीजों में। जब आप इमोशन में आएंगे बहुत चीज को चालाकी करके करना चाहेंगे, शोषणकारी बन जाएंगे आप, एक्सप्लोसिव जो होता है विस्फोटक महसूस करेंगे, खतरनाक चीज। आपके शरीर में हमेशा ऊर्जा की कमी होगी। अ, और सेक्स के विचारों में हमेशा ग्रस्त रहेंगे। तो मैंने जैसे बाबा की बात किया, बाबा लोग क्यों पहनते हैं? क्योंकि इनको चक्र को बैलेंस करने के लिए। वैसे ही अगर इससे पहले मैंने ऑरा में बात किया था, जब आपके चक्र बैलेंस अगर कम बैलेंस है तो वो कम दिखाएंगे। अगर ओवर बैलेंस है तो वहां पे जो लाल रंग पीला रंग में दिखाया था थर्ड पिक्चर में, सेम चीज। अगर आपकी ये अगर सेक्स विचारों में हमेशा ग्रस्त रहते हैं, मेल फीमेल कोई भी, तो ये आपकी स्वादिष्टान चक्र ठीक नहीं कभी भी। यंग जनरेशन की बात करें तो ज्यादा वैसे होता है, बोलते हैं कि नहीं वो इनके सिम्टम खराब हो रहे हैं वहां पे, इनके स्वादिष्टान चक्र। अगर वो ज्यादा एक्टिव है तो वो हमेशा उसमें विचारों में ग्रस्त रहेंगे। अगर बिल्कुल एक्टिव नहीं है, कम है, तो फिर वो कोसों दूर भागेंगे सेक्स की, सोचेंगे नहीं, सोचते नहीं है बहुत,
लोगों की फैमिली जो प्रॉब्लम होती है, कि कोई चाहता है तो कोई नहीं चाहता, उन उनमें से जो डिवोर्स तक भी बात आती है। आप, मैं चीज पूरा ओपनली नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये चीज आपको महसूस कर सकते हैं, ये चीज होती है। हाँ, आपकी क्या होगी, आपकी जो क्रिएटिविटी है, रचनात्मक में कमी आएगी। आप इमोशनली इनबैलेंस होंगे। आप ज्यादा मतलब चिंतित होंगे, यानी कि भावना में रहेंगे, भावनात्मक जो कि उदास होंगे ज्यादा। आपके आत्मसम्मान पे कमी आएगी, क्योंकि सेल्फ वर्दीनेस, आपके आत्मसम्मान पे ये कमी आएगी। अब ये तो हो गई हमारी इमोशनल चीजें। अगर हमारी शारीरिक जो प्रैक्टिकल चीजें हैं, हमारे भौतिक शरीर में क्या करेगा, अगर ये चक्र मैंने बताया कि जो रिप्रोडक्शन के लिए है, तो यानी कि माता से रिलेटेड है, तो ये हमारी जितनी, यानी कि प्रजनन प्रणाली है, यानी कि बच्चा कंसीव से लेके बच्चा पैदा होने तक जितने संबंधी जितने भी समस्या आती हैं, तो इसी चक्र के बैलेंस ना होने की वजह से होती है। और मैं बता रहा हूँ कि इस चक्र अगर होती है, इवन आपके अगर कंसीव नहीं कर पाते, तब भी ये चक्र रेस्पॉन्सिबल होता है आपके कंसीवनेस के लिए। नपुंसकता भी इस चक्र की, मेल में भी इसी चक्र के इम्बेलेंस होते हैं उनकी, यानी कि जो अंडे होते नहीं है, तभी वो इसी चक्र की देन है। अब किडनी, आपकी जो ब्लैडर है, मूत्राशय है, इसमें इन्फेक्शन होती है। पीठ के जो निचले हिस्सा है, उसमें भी आपको दर्द रहता है हमेशा। महिलाओं के जितने भी यौन स्वास्थ्य है, उसमें प्रॉब्लम आती है, पीसीओडी, ये सारी समस्याएं कंटिन्यूटी पे होती है। और आप हमेशा थकान महसूस करते हैं। आपके खास करके ये फीमेल्स इसको समझ पाएंगे, जब भी आपकी इमोशनल, आपकी यानी कि मासिक धर्म में, पीसीओडी में दिक्कत आता है, तो आप इमोशनली भी इनबैलेंस होते हैं। आप यानी कि भावुक ज्यादा होते हैं, ये चीज को आप महसूस कर पाएंगे। ये चीज आपकी जो यौन इच्छा है, उसमें भी दिक्कत होती है। आपकी जो रिश्ते हैं, इसमें भी आपकी प्रॉब्लम आती है। खुशी आनंद की कमी आती है। ये सारी चीजें अगर मैं समराइज करूं, ये फीमेल चक्रा है, फीमेल चक्रा के लिए। लेकिन फिर भी ये हमारी मेल के भी, यानी कि सेक्स तो दोनों के हैं। तो ये सारे चीजों को ओवरऑल करते हैं कि ये फीमेल चक्र है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र होता है, क्योंकि आपके इमोशन को, चाहे मेल फीमेल की नहीं, आपके इमोशन को ये बैलेंस करता है। तो सोचो कि कितनी महत्वपूर्ण चक्र है। और जो थर्ड चक्र के बारे में हम पढ़ेंगे, वो तो ये इन इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, और भी बहुत ही कुछ आपको ज्यादा सुनने को मिलेगा। आप इसमें मुझे बताइए, कितने लोगों की सेक्रल चक्र बैलेंस नहीं है, और जिनका है तो थैंक यू बोलिए कि मेरा बैलेंस है। मेहर जी नहीं है। चलिए, बाकी बाकी लोगों में सोचूंगा कि ओके, जिन लोगों को थैंक यू लिखे हैं, उनकी बैलेंस है, वेरी गुड। अब ये जो नहीं लिख रहे हैं, उनको भी धन्यवाद, क्योंकि आपने रिसीविंग उतना ही करेंगे जितना आप चाहते हैं। अब मैं आपको जो थर्ड हमारी, ये हमारी सोलर प्लेक्सस चक्र, यानी कि मणिपुरा चक्र, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चक्र है। इसके बारे में आपको मैं, सबसे प्लीज आप इस चक्र के बारे में जानो। सभी लोग वीडियो में आओ तो अटेंटिव होके सुनो। ये चक्र में, मैं इस चक्र के सबसे ज्यादा इस चक्र के ऊपर एम्फासिस इसलिए देता हूँ। ये पूरा हमारा जीवन जो है ना, इसी चक्र को कंट्रोल करता है। कैसे, मैं अगर बोलूँ आपको, आपको मैं इसका सिम्टम्स बताऊंगा तो आप समझ जाना। स्वादिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र का, ये दोनों का मिक्स कॉम्बिनेशन है हमारी सोलर प्लेक्सस मणिपुरा चक्र। मणिपुर सोलर प्लेक्सस, यानी कि सोलर हम सूर्य को बोलते हैं, इसको भी हम अ, सूर्य सूर्य की पावर है। और वैसे हिंदी में इसका मणिपुरा, मणि, मणि किसी भी एक प्रीसियस चीज होती है, जैसे नागमणि है, नाग का प्रीसियस चीज है मणि। तो वैसे ही हमारे शरीर का ये मणि है। आप सोच लो, ये वैसे येलो कलर का होता है, मणि का रंग लगभग गोल्डन और येलो मिक्स है।
तो ये येलो कलर का होता है, ये अग्नि तत्व का होता है, ये फायर एलिमेंट है। और इसका मंत्र होता है रम। और हम भगवान विष्णु को इसके लिए आह्वान करते हैं। ये रम 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 राम, भगवान विष्णु वही एक ही है। और क्या करता है, हमारे ये नाभि से जो 2 इंच ऊपर रहता है। और क्या कंट्रोल करता है ये चीज, ये सभी हमारी जिस चीज को कंट्रोल करता है, हमारे लीवर को कंट्रोल करता है, हमारे स्टोमक को कंट्रोल करता है, और हमारी गल ब्लैडर जो पित्ताशय होती है उसको कंट्रोल करता है। और बड़ी आंत को हमारी स्वादिष्ठान चक्र करता था, ये हमारे छोटी आंत को करता है पैनक्रियास। और हमारे स्प्लीन, बेसिकली ये हमारी पूरे पाचन तंत्र को कंट्रोल करता है। पहला पॉइंट आपको यहाँ मिला, हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को ये कंट्रोल करता है। आपने सोचो कि जो चक्रा हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है, आपने इसमें से कोई डॉक्टर की नॉलेज है नहीं इनके पास, आपने किसी से भी पता कीजिएगा कोई डॉक्टर को, 95% बीमारी, इवन 99% बीमारी बोलो तो भी खराब नहीं, हमारी कोई भी बीमारी हमारी पेट से होते हैं। अब उसके बाद 1% की बीमारी एक्सीडेंटल होते हैं, लेकिन 99% बीमारी हमारी पेट से होते हैं। अगर सर्दी होती है तब भी पेट से होती है, गला खांस रहा है लेकिन पेट से होती है। तो यानी कि हमारी पेट से होती है, यानी कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक ना होने की वजह से होती है। और ये चक्र हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर कंट्रोल कर रहा है, यानी कि ये जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। और ये चक्र का कार्य क्या होता है, यह तो एक पॉइंट आपको मिला, आपके पूरे पाचन तंत्र को कंट्रोल करता है, तो ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, सेकंड जो हुआ, ये हमारी किसी भी लक्ष्य, हम जो गोल बनाते हैं, एम बनाते हैं, उसको अचीव करने के लिए सेल्फ पावर देता है। यानी कि आपका आत्मशक्ति का केंद्र है किसी भी लक्ष्य को आपको प्राप्त करने के लिए। जो आपका आत्मशक्ति है, सेल्फ पावर है, सेल्फ पावर टू अचीव गोल। आपके गोल को फुलफिल करने के लिए जो भी आपको इनर क्या चाहिए, जो शक्ति चाहिए, जो जो पावर चाहिए, जो मनोबल चाहिए, वो सारा ये चक्र देता है। कि आपने बिना काम किए तो इस संसार में तो रहना मुश्किल है। तो हम कोई भी चीज करेंगे, जो हम लक्ष्य ले रहे हैं उसके लिए करने के लिए यही सबसे मेन रोल प्ले करता है। कि मैं अगर किसी को ठान लिया ये चीज करूंगा तो करता हूं, तो मैं सक्सेस हूँ फेलियर हूँ बात की बात है, लेकिन मैं कर तो लिया। अगर वहां तक पहुंचा नहीं, आधा करके छोड़ा, तो मैं मेरी सेल पावर नहीं है, यानी कि वो उसमें कमी है। तो आप यहाँ पे एक पॉइंट, 2 पॉइंट नोट करो। थर्ड पॉइंट होती है हमारी ईगो एटीट्यूड का भी ये सेंटर होता है, अहंकार। जो भी हमारी ईगो है, ईगो के चलते तो बहुत लोगों की संसार, अपनी जॉब, अपने बहुत सारे ईगो के कारण खराब हो रहे हैं, रिलेशन। अब ईगो एटीट्यूड का ये सेंटर है। अब ये चक्र हमारी क्या होते हैं, पैशन का भी है। आपने गुस्सा, आपकी जो स्ट्रेंथ है, पैशन है, इसका भी ये सेंटर है। तो सोचो कि गुस्सा को कंट्रोल करना इसी में है, स्ट्रेंथ आपकी जो पावर है, जो आपकी यानी कि पैशन है किसी चीज को करने का, और पैशन आपके गोल को भी अचीव करने के लिए है। ये 3 पॉइंट, 4 पॉइंट हो गए, ये इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। आपकी सबसे मेन पॉइंट है आपकी पाचन तंत्र पे। अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर मणिपुरा चक्र को बैलेंस कर दिया जाए किसी के भी, वो निरोगी रहेगा या रहेगी, ये इसमें डाउट नहीं है। क्योंकि आपके पाचन, बाकी चीज तो अगर वो कंट्रोल हो गया तो आपके आपके मणिपुरा चक्र कंट्रोल हो गया, तो आप किसी भी चीज को, लक्ष्य आप टारगेट लिए उसको फुलफिल कर सकते हैं। और दूसरा, आपके ईगो पे कंट्रोल हो जाएगा, आपके गुस्सा पे कंट्रोल हो जाएगा, आप पूरे पैशन के साथ अपने काम कर सकते हैं। तो फिर आपको तो 75% काम यही हो गया, यही चक्र। तभी मैं बोलता हूँ बहुत ही पावरफुल है ये चक्र। इस चक्र को सभी को हमेशा बैलेंस रखना चाहिए, क्योंकि आप तो एक तो निरोगी रहोगे, ये 100% गारंटी। और जीवन में क्या चाहिए, अगर स्वस्थ जीवन, हमारा शरीर स्वस्थ है, तो बाकी तो चीज हम कर ही सकते हैं। ये इतनी सारी चीजें आपको पहले मिला, ये अगर ये चक्र मेरा बैलेंस नहीं होता तो मैं कैसे जानूंगा कि ये चक्र नहीं है। सबसे बड़ी बात है, आपकी कॉन्फिडेंस नहीं आएगी, आत्मविश्वास, आपकी आत्मविश्वास की कमी आएगी। और कोई भी चीज करने के लिए पहले कॉन्फिडेंस चाहिए। कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपने किसी में भी, सब में फेल है। आप कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते, आपको निर्णय लेने में
आपको कठिनाई होगी, आपको ऐसे लगेगा आप दूसरों की राय के बारे में हमेशा सोचेंगे, वो क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे। हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी, नहीं तो नहीं होगा, या इन लॉ से पूछूंगी, या फिर बच्चे बड़े हैं तो बेटा से पूछूंगी, बहू से पूछूंगी, यानी कोई भी हम डिपेंड होते हैं उनकी राय के बारे में सोचते हैं, वो क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा। अगर हम सभी सोचते हैं तो हमारी ये, अगर हमने एक बात बताओ कि दूसरे की सोचने के चक्कर में वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, वो चीज हम सोचेंगे, वो क्या फिर से सोचेंगे, उनके लिए तो कुछ छोड़ो सोचने के लिए। अब ये चीज नहीं है तो आपकी चक्रा इनबैलेंस है। और आपका फोकस, कंसंट्रेशन, जो भी आपका ध्यान एकाग्रता में कमी आएगी, किसी को कर ही नहीं सकते ना। आपकी जो एम है, जो गोल है, उसमें आपका जब आत्मशक्ति नहीं है तो आप फोकस कंसंट्रेशन में कमी आएगी, किसी भी कार्य को आपको लेने में कठिनाई होगी, ज्यादा आप चिंता करेंगे। जब ये सारी चीज में फेलियर होंगे तो आपकी तनाव बढ़ेगा, आपकी चिंता बढ़ेगा, ये सारी चीजें होगी, आपको लगेगा कि मेरे जीवन को कोई दूसरा चला रहा है। आपको कभी कभी महसूस होता होगा कि जो कुछ नहीं कर पाते, सपोज एक फीमेल की बात करूं तो अगर कुछ नहीं करती तो जैसे कि हर कोई जैसे चलाते हैं, इनके बच्चे चलाते हैं या फिर हस्बैंड चलाते हैं, सोचते हैं कि वो जो बोलेंगे वैसे होगा, आपको लगेगा वो जहां बोलेंगे जाने के लिए, हाँ मैं तो रेडी हूँ। यानी कि उनकी कोई वो नहीं होता। ऐसा नहीं है कि वो नहीं कमाते, नहीं, आत्मशक्ति का वहां पे कमी के कारण होता है, आप अपने आप को नहीं रख पाते पोजीशन में कि आपका भी एक मन है, आपका भी एक वजूद है उस घर में, लेकिन आप अगर इनबैलेंस हो गए, आपके सोलर प्लेक्स से इनबैलेंस होने से आपको लगेगा कि मैं तो जो जैसे चला रहा है मैं ऐसे चल रही हूँ। तो ये होती है, चाहे ऐसे कभी कभी मेल केस में होता है, जब ऑफिस में होते हैं लोग, तो लोग लगता है कि बॉस जैसे चला रहा है वैसे चलेगा, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। तो वैसा नहीं है, वो अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट खोते हैं। वो सारी चीजें हमारी सोलर प्लेक्सस चक्र की इनबैलेंस का सिम्टम्स है। और सोलर प्लेक्सस चक्र अगर हमारे बैलेंस नहीं है, यहाँ पे फिजिकल बॉडी में क्या ये असर करता है। फिजिकल बॉडी में हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, पाचन तंत्र के जितने भी कार्य होता है उसको कंट्रोल करता है, उसी में ही दिक्कत होता है। जैसे कि आपकी पाचन समस्या संबंधी होगा, एलर्जी होती है। और डायबिटीज भी 100 में 70 लोगों को डायबिटीज है, तो 70 लोगों को, यानी कि आपके सोलर प्लेक्सस ना होने की वजह से होती है। आपकी स्टोमक में प्रॉब्लम होता है, स्किन की डिजीज भी इसी चक्र की देन होती है, लीवर प्रॉब्लम होती है, मोटापा भी इसके कारण आते हैं। और आपकी पाचन समस्याएं जैसे कि गैस होता है, एसिडिटी होती है, अल्सर होती है, मैक्सिमम लोगों को ये चीज महसूस करते हैं। लीवर में समस्या होती है, डायबिटीज में बताया 100 में 70 लोगों को होती है। पेट में दर्द होता है या सूजन होता है, ये सारे सिम्टम्स होता है। अगर मैं आपको पहले बताया, अगर हम मणिपुरा चक्र को बैलेंस कर ले, हम कम से कम निरोगी जीवन, स्वस्थ जीवन हम जिएंगे। ये ओवरऑल हमारी सेक्रल चक्र की, सोलर प्लेक्सस चक्र, मणिपुरा चक्र की सिम्टम्स थे। आप कितने लोग, मैं बोल रहा हूँ फिर भी लोग, बैलेंस कितने लोगों का है, किसका नहीं है। धनंजय जी बोले कि मणिपुरा चक्र बैलेंस नहीं है, चलिए मैं नाम नहीं पढ़ता हूँ, आपको लगे, दूसरों को लगेगा। अच्छा, नहीं है, नहीं है, ये तीनों चक्र, मैं आपको बता रहा हूँ, ये तीनों चक्र है प्रायोरिटी। अब यही चक्र पे अगर आपने काम नहीं किए तो बाकी जो चक्र को मैं बता रहा हूँ कि जो मेडिटेशन करते हैं वो बाकी चक्र को बैलेंस कर ही लेंगे, क्योंकि वैसे सिम्टम से जो करेगा, ये तीनों चक्र को करने के लिए समय लगता है। एक दिन में नहीं, ये सालों साल। आप सोचो कि आप एक एवरेज में बता रहा हूँ, कोई यहाँ पे 30 साल के हैं तो कोई 40 साल के, 45 50 कोई भी हैं, एवरेज बताता हूँ। 40 साल का एक एवरेज लेता हूँ, 40 साल हो गया, लोग आपके चक्रा बंद पड़े हैं, जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए बात करो। 40 साल हो गया कि आप 40 साल से बंद एक चीज को, जो भगवान ने अपने जन्म दे दिए, माता पिता ने, उसके बाद वो हमको नहीं पता था, तब से ही वो ब्लॉकेज है, ब्लॉक कहने के चल रहा है अपने हिसाब से। अगर मैं सोचूं कि मैं 2 दिन में उसको एक्टिवेट कर दूं, 2 मिनट में करके चलाऊं, तो ये संभव नहीं है। तो उसके लिए कई महीनों भी लग सकते हैं, नहीं तो ये जो हमारी ऋषि मुनियों ने, ऐसा नहीं है कि तप करते हैं या कोई भी चीज को बैलेंस करते हैं तो आसानी से होता है, इसके लिए बड़ी मेहनत भी करनी होती है। और ये तीनों चक्रा, मैं आपको बार देखो, बाकी चीजों को तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन ये तीनों चक्रा हमारी पूरा का पूरा अपने जीवन में जो भी है, देखो, रूट चक्रा
मैं आपको वैसे सिम्टम्स बता रहा हूँ कि हमारी भौतिक जरूरतों को पूरा करेगा, जॉब बिजनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमारी संसार, फिर हम आ गए, ये पूरा हो गया हमारी संसार यानी बच्चों का शादी या खुद का शादी। शादी करके अच्छा जीवन यानी कि अच्छा स्वीट रिलेशनशिप बनाऊं, वंश विस्तार करूं, ये हमारी सकल चक्र। अब हम यहाँ आते हैं हमारी पाचन संबंधी, यानी कि मैं स्वस्थ रहूं, स्वस्थ रहूं, कोई भी काम लक्ष्य ले रहा हूं, मैं बिजनेस कर रहा हूं, जॉब कर रहा हूं, उससे आगे बढ़ूं, और ईगो, जो भी एटीट्यूड है, जो भी पैशन है, उसको सब कंट्रोल करूं। इन इन तीनों में मैं शॉर्ट में आपको समझाया, ये तीनों में से कि आपको ओवरऑल आपकी जीवन जीवनी जो है इसी पे निर्भर होता है। बाकी चीज अध्यात्म होता है, कोई चीज को काम करना वो तो है ही है, लेकिन ये चीज अगर होता है 70% लोग उसमें कंट्रोल हो जाते हैं, यानी कि 70% आपकी बीमारी ठीक होती है, यानी कि आप बैलेंस्ड हो। ये तीनों, और ये अगर तीनों बैलेंस है तो बाकी चीज भी अपने आप ऑलरेडी बैलेंस होते जाएंगे। और उन ऊपर के चक्रास को बैलेंस करने के लिए विधि में बता रहा हूँ 21 डेज से 35 डेज, मतलब 1 से 1.5 महीने के अंदर आप बैलेंस कर लोगे बाकी को। लेकिन इस ये तीनों को, क्योंकि ये रोज प्रभावित होते हैं हमारे हमारे कार्य के साथ, जो जीवन में जो हम कार्य करते हैं इसके साथ हम रोज ना रोज किसी ना किसी चीज में लेके इफेक्ट होते हैं हमारे चक्र। तो ये ओवरऑल हमारे तीनों चक्र की बात हुई। मैंने मैंने आपको जो चक्रास हमारे उसमें जो बैलेंस किए हैं लोग, तो उनकी मैं एक आपको वीडियो प्ले करता हूँ। सर, जब मैंने ये चक्र एक्टिवेशन का कोर्स ज्वाइन किया था, मेरे को हेल्थ इश्यू थे। उनमें से एक इशू मेरे को थायराइड का था और स्लीपिंग डिसऑर्डर था। ओके। थायराइड के लिए मेरी मेडिसिन बंद हो गई, स्लीपिंग पिल्स बंद हो गई, और उसके अलावा मैं अपने आप को कंफर्टेबल फील करने लगी हूँ, अपने आप को एट पीस फील करती हूँ। जस्ट आई एम 74 ईयर्स एट प्रेजेंट, बट ओके। मेरे को हेल्थ में इम्प्रूवमेंट लग रही है एज के हिसाब से। आई थिंक दिस इज द ब्लेसिंग ऑफ चक्र एक्टिवेशन। ओके। तो चक्र एक्टिवेशन जो है वो अपने आप में ऑल ऑलराउंडर है, एक तरह से एक ही जगह पे सब चीजें मिलती है हमारे को। ग्रेट, बहुत सुंदर आपकी नाइस एक्सपीरियंस है। आप अगर ये समाज के लिए, सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाहेंगे चक्रा बैलेंसिंग के बारे में? तो समाज में मैं यही चाहती हूँ कि सेल्फ अवेयरनेस सब में होनी चाहिए। अगर नहीं है और वो जान के भी नहीं कर रहे हैं, तो उनको ये बात समझनी चाहिए, एक बार आए और कोशिश करें। चक्र एक्टिवेशन से हमें हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस एंड गुड हेल्थ विद द एक्टिवेशन ऑफ द चक्र विदाउट एनी फर्दर एक्सपेंसेस मिलता है। तो हमें जरूर ज्वाइन करना चाहिए। इट टेक्स 5 to 10 मिनट डेली। ओके, थैंक यू। आपकी ये जो मैसेज है समाज को, हर किसी के लाइफ में ये बहुत वैल्यू ऐड करेगी। राधे थैंक राधे समाज जी। यू। एक मैं छोटा सा वीडियो क्यों प्ले किया, ताकि आप लोग को रियल लाइफ एक्सपीरियंस पे पता चले। और भी बहुत सारे वीडियो हैं, लेकिन 2-3 वीडियो है वो जो रियल लाइफ में जो फेस कर रहे हैं, वो चीज में अगर कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं, और मैं क्यों नहीं, ये चीज का 100% होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या होता है कि मैं जानने के बाद जितने लोग अपने एनालिसिस के मेरे चक्रा इस बैलेंस नहीं है, और जो हमारे चक्रा जो सेशन में है अभी, मैं सिर्फ यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ बिमला जी हैं। बिमला जी, मैं देखा हूँ अकेले हैं। बिमला जी अनम्यूट प्लीज। बिमला जी, बिमला यस जी। सर। जी राधे हाँ राधे। जी। राधे राधे सर। बिमला जी, हमारी जो सेशन चल रही है जैसे कि चक्र एक्टिवेशन का, तो आपका उसका क्या एक्सपीरियंस है? सिंपल। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर। जी। मैं स्टिक के साथ चल रही थी, मेरी स्टिक छूट गई है। ओके। मेरा एक्सीडेंट हो गया था तो मैं थोड़ा झुक के स्टिक के साथ चल रही थी। मैं अभी थोड़ा सीधी चलने लगी हूँ बहुत बढ़िया। और मेरे थॉट्स भी क्लियर होने शुरू हुए हैं। थोड़ा सा बीच में मैं एक्सीडेंट की वजह से बेचैन सी थी, बट अभी मैं बिल्कुल शांत हूँ और बहुत अच्छा फर्क हो रहा है। मेरे बॉडी में भी फर्क हो रहा है। मेरा स्टमक भी एकदम ठीक हो गया है और अभी मतलब मैं डांस भी कर सकती हूँ अच्छे से, वो बहुत स्टिक बढ़िया। छोड़ के। हम्म। तो ग्रेट।
बहुत मुझे फायदा हुआ इस करने से। और जब हम करेंगे तो ही हमें इसमें फर्क नजर आएगा। राइट, ये एक ऐसा ही। तो नहीं है कि वो स्विच है ऑन किया और ठीक हो जाए। वी हैव टू डू रेगुलरली। और मुझे थोड़े से दिन में ही काफी फर्क है। पर मैं बहुत अपनी शिद्दत के साथ इसको कर रही हूँ, ध्यान हाँ, से। या मैं तो मैं मुझे बहुत फायदा है। ये चीज हम्म। आपको बोलने वाला था। कोई हाँ। कोर्स या कोई कुछ भी नहीं कर सकता। कोई भी अगर ईश्वर भी आएंगे धरा पे, तब भी नहीं आप कर सकते जब तक आप खुद नहीं चाहते। और जब आप चाहेंगे तो आप खुद ही करने के लिए आप जब रेडी हो रहे हैं तो हम, और एक चीज मैं आपको बता दूं, हम ये हम्म। चक्र एक्टिवेशन सेशन करते हैं 5 AM। मतलब जिनको हैबिट है सोने की, ना जगने की, सोचो कि 5 बजे का हम क्यों करते हैं ये चीज। एक तो ब्रह्म मुहूर्त होता है, दूसरा 5 बजे का आप ये 11 दिन करते हैं हम, मतलब 11 दिन करते हैं चक्र एक्टिवेशन। बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा उसमें, चक्र चक्र हाँ, एक्टिवेशन ये करते चीज हैं। मैं भूल गई बतानी कि मैं मेरा मतलब 11 दिन में ही अलार्म अपने आप ऑटोमेटिक लग गया है, 3:45 बजे आंख खुल जाती है। उसके बाद दोबारा दिल नहीं करता कि मैं लेट जाऊं या वो करूं। अपना नहा धो के तैयार हो जाती हूँ मैं मेडिटेशन के लिए। ये मेरा फर्क है। और नेचुरल वो लग गया है, मुझे ये नहीं सोचना पड़ता कि मुझे सुबह उठना है। अपने ओ, आप आंख खुल जाती है। जी जी, ये यही एंड चीजें आई मैं फील बता रहा सो था। फ्रेश। थैंक यू सर। ओके, चलिए हम चलते हैं जल्दी। जल्दी जल्दी के आगे का क्यों मैं बता रहा हूँ ये चीजें। ये तीनों चक्र के बारे में मैं बार बार आप सभी को बोल रहा हूँ, ये तीनों चक्र हमारी प्रायोरिटी होना चाहिए। बाकी चीज को मैं बता रहा हूँ कि मैं उसके लिए आपको ऐसे चीजें बताऊंगा जो चीज, देखो अभी मेरे साथ आपने जो भी 1 घंटे दे रहे हो सभी चक्र को जानने के लिए, अगर उसको बैलेंस करने के करोगे आपके ऑरा के साथ, आपको कम से कम 45 मिनट लगेगा। लेकिन मैं अगर आप इसी चीज को, ये तो यानी कि 2020 हम कहाँ से टेस्ट क्रिकेट से आ गए 50-50, मतलब 50 ओवर का पूरे दिन भर देखते थे, अभी तो 2020 में 3 मैच देख लेते हैं। यानी कि शॉर्ट, हर किसी को चाहिए कम समय में ज्यादा आउटपुट। तो हमने सभी जिन्होंने किए हैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, बहुत सारे मोडालिटी को जो समराइज करके 5 से 7 मिनट में आपने अपने चक्र को बैलेंस करेंगे। अपने ऑरा के लिए आपको 7-8 मिनट, यानी कि 15 मिनट में चक्र और ऑरा को दोनों को बैलेंस करना आ जाएगा। इस चीज के लिए मैं जैसे जैसे होता है मैं आगे आगे आपको बताता हूँ। बाकी हम अपने हार्ट चक्र की तरफ बढ़ते हैं। हार्ट चक्र, अब मैं आपको पूछूंगा नहीं, आपने एनालिसिस कर लेना, क्योंकि मैं तीनों चक्र का इंफासिस दिया तभी आपको बताया। तीनों चक्र में सॉरी, चौथा जो चक्र है हमारी हार्ट चक्र, अनाहत चक्र, ये ग्रीन कलर का होता है। हार्ट चक्र है तो आप वैसे हार्ट यानी कि हृदय यानी कि दिल, आप इसको मान के चलो। ये ग्रीन कलर का होता है। ये एयर एलिमेंट का नहीं, ये वायु तत्व का होता है। ये इसका मंत्र यम होता है। और हमारे जो फिजिकल बॉडी है हमारे चेस्ट के बीचों बीच होता है। ठीक है, हमारे ये किस चीज पे ये कंट्रोल करता है, किस चीज को, हमारे बॉडी पार्ट्स में, जैसे हार्ट हो गए, हमारे लॉन्ग्स हो गए, हमारे जो शोल्डर हो गए, और नर्व सिस्टम यानी कि ब्लड पहुंचाने का काम, ऑक्सीजन ब्लड पहुंचाने का जो काम करता है, नर्व सर्कुलेटरी सिस्टम जो होती है, इसमें सारा काम करती है ये हमारी हार्ट चक्र के लिए। हार्ट चक्र इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और हमारा हार्ट चक्र ये क्या करता है, मैं पहले बताइए। हार्ट चक्र यानी कि दिल, ये दिल का मामला है, सिंपल है। सोचो कि ये दिल है, कि ये क्या करता है। एक दिल कभी भी, मतलब आप ऐसे समझ जाओ कि मैं आपको ऐसे क्यों बता रहा हूँ, जो एक्चुअली है मैं वैसे ना बता के एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ तो आपको हमेशा याद रहे। थोड़ा सा जो हम प्रचलित भाषा है, दिल क्या करता है, कोई भी एक दिल है, एक माँ एक बच्चा, वो क्या होता है, अनकंडीशनल, कोई मतलब कितना प्यार होता है माँ बच्चे की, मतलब एक तड़प होती है, क्योंकि वो कोई कंडीशन नहीं होता मेरा बच्चा क्या करेगा, मेरा माँ को क्या देगा या नहीं। वैसे ही अगर एक इंसान एक जानवर के प्रति आप अगर देखते हो तो आपको प्यार दुलार आता है, वो होती है अनकंडीशनल लव, कोई कंडीशन नहीं। जस्ट दिल का काम होता है प्यार बांटना, हर किसी के साथ प्यार बांटना। वही काम होता है हमारे हार्ट चक्र का, अनकंडीशनल लव, खुद को और दूसरों को। ये प्यार का केंद्र, सेंटर ऑफ लव, मतलब प्यार बांटने का काम होता है। तो ये हमारे हार्ट चक्र ये इस चीज के लिए रेस्पॉन्स होता है। और ये हमारे स्पिरिचुअली, अध्यात्म का, और हमारे बॉडी और हमारे शरीर को, बॉडी को, माइंड को आत्मा से जोड़ने का काम करता है।
और ये स्पिरिचुअलिटी का भी सेंटर है, करुणा का भी केंद्र है। आध्यात्मिक और करुणा, दिल में जो बोलते हैं दया, करुणा, कंपैशन, ये सारा चीज हार्ट है। दिल तो है हर चीज के लिए, वो उसका हर के लिए कोई सच में कंडीशन नहीं होता। अनकंडीशनल लव के लिए खुद को और दूसरों के साथ तब के लिए रेस्पेक्ट होता है। ये मोटा मोटी आप समझो कि, और ये चक्र अगर ये कंट्रोल करता है एक दूसरे खुद को और दूसरों को बिना शर्त के, सार्वभौमिक जो प्रेम होता है, अनकंडीशनल लव, ये इसके लिए रेस्पेक्ट होता है। अगर यही चक्र हमारे बैलेंस नहीं होता तो हमें हमेशा हम खुद को पीड़ित महसूस करते हैं। आप हमेशा पीड़ित हो, बहुत चीज आपके साथ अन्याय हो रहा है, आप फील होता है, आप खुद के लिए खेद महसूस करते हैं। आप हमेशा, आप कैसे कैसे क्या, जैसे पागलपन होता है ना। अगर ये आपका, जैसे बोलते हैं ना, दिल टूट गया, तो आप पिक्चर में भी देखते हो, रियल लाइफ में भी जब दिल पे होता है तो वो, यानी कि कुछ पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। तो पैरानॉइड जैसे फीलिंग आती है। अब आप किसी को प्यार करने में असमर्थ, आपको लगता है कि मैं प्यार के काबिल नहीं हूँ, अनवर्दी ऑफ लव, ऐसा होता है। आप किसी को माफ भी नहीं कर सकते, ना खुद को ना दूसरों को। ये चीज आपके आती है। प्यार और करुणा की कमी होती है, आप खुद को अकेला महसूस करते हैं। जैसे दिल टूटने के बाद अलग अलग होते हैं, लवर्स हो, कपल्स हो, कोई भी, वैसे अकेलापन आपका, वो भावना हमेशा आती है। खुद को भी दूसरों को भी माफ नहीं कर पाते, नहीं कर सकते, ये इनएबिलिटी टू फॉरगिव, ये चीजें आती है हमारी हार्ट चक्र की। और हमारे फिजिकल बॉडी में क्या होती है, हमारी जितनी भी हार्ट अटैक होती है, अभी तो मैक्सिमम लोगों को बीपी है, ब्लड प्रेशर भी इसी चक्र के बैलेंस ना होने की वजह से होती है। और हार्ट अटैक जो भी मैं लास्ट 5 इयर्स की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम डेथ केस हुआ है हार्ट अटैक से। तो अपने इस चीज को अपने जो भी आपके जानकार लोग हैं, या न्यूज में भी आप देख के जान सकते हैं। आपका दिल का दौरा पड़ता है अगर ये बैलेंस नहीं है तो, या फिर आपकी ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएट होना, ये होती है। सांस संबंधी जितने संबंधी होती है, कि आपकी क्या होती है, अस्थमा होती है, ब्रोंकाइटिस होती है, ये इस चीज का हार्ट चक्र के इम्बैलेंस करते हैं। आपके पीठ या कमर या जो गर्दन, कंधा, उसमें आपका दर्द रहती है। आपकी इम्यून सिस्टम भी कमजोर होता है। और आपको इसमें रात को नींद नहीं आना, इंसोमिनिया की प्रॉब्लम भी होती है। जो सांस लेने में परेशानी, ये सारा चीज होती हमारी फिजिकल बॉडी में होता है। अब हार्ट चक्र का मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि 8:15 हो गया। हम और बाकी चक्र, ये चक्र के आप, इसलिए मैं बताया, छोटी छोटी बातों पे ना ये हमें प्रभावित करता है। कोई आप खुद को माफ नहीं कर, खुद को क्या, दूसरों को छोड़ो, खुद को माफ नहीं कर सकते। इस चक्र के में एक मैं लास्ट में पूछूंगा कि जो खुद को माफ नहीं कर सकते, दूसरों को छोड़ो, खुद को भी माफ नहीं कर सकते। दूसरों की कठोरता दूसरों के लिए, यानी खुद के लिए भी होते हैं। दूसरों को तो कठोर बनते हैं, खुद के लिए भी हो जाते हैं। और क्या होता है कि आप डिपेंड होते हैं हमेशा, दूसरों पे हमेशा डिपेंड होते हैं। एक चीज की मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें सेल्फ लव इसमें नहीं हो पाता। जितने आप लोग इसमें मैं बताया हार्ट चक्र का, एक चीज मुझे सभी लोग बताइए, जितने लोग कितने लोग यहाँ पे सेल्फ लव करते हैं। सेल्फ लव का मतलब बताऊं, खुद को प्यार करना, खुद को केयर करना, खुद को खुद के लिए जो भी आपके अरेंजमेंट है खुद के लिए करना है। और मैं जो बोला यही सेल्फ लव है, ये भी जान लो। मैं आपको एक सवाल पूछ रहा हूँ, खुद को, यानी कि मैं देसी भाषा में बोलूँ, सजना संवरना, खुद का ख्याल रखना, यही है सेल्फ लव। ये या नो? तब तो आपने करते नहीं करते अलग बात है। संदीप मिश्रा जी, संदीप मिश्रा जी, मैं पूछा, अनम्यूट अनम्यूट, मैं मिश्रा जी ये पूछ रहा हूँ कि
मतलब ये क्वेश्चन तो फीमेल के लिए है, लेकिन मेल भी सजते संवरते हैं फीमेल से ज्यादा। कोई नहीं जानता, मैं जी। सीक्रेट बता रहा हूँ। सर में सजना संवरना, खुद को केयर करना, यही सेल्फ लव है, या सेल्फ लव? हाँ या ना? यही सेल्फ लव। यही है? खुद को खुद पे वर्क करना है। नहीं, खुद पे वर्क करना एक अलग हो गया। मैं आपको ये सवाल क्यों पूछ रहा हूँ, मैं लास्ट में पूछूं, लास्ट में नहीं अभी पूछूंगा। जितने लोग सेल्फ लव करते हैं, चलो मेहर जी से पूछते हैं, एज ए फीमेल। मेहर जी अनम्यूट, बोलिए। सेल्फ लव यानी, मेरी आवाज आ रही है आज? हाँ, आ रही है, कल आ रही नहीं है। आ रही थी। नहीं, बिल्कुल आ रही है। तो यानी अपने लिए हमेशा रहना, कभी कुछ दुख है तो खुद को खुद संभालना, खुशी में भी खुद को कॉन्ग्रेचुलेट करना, और हमेशा अपने बारे में बुरा ना सोचना और अच्छा सोचना। नहीं, ये अपने नहीं। लिए कभी खुद आप को। आप आप वही 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 बोले, मैं जो बोला कि सजना संवरना, मैं एक लाइन में बोला कि सजना संवरना, अच्छे के लिए, खुद के लिए केयर करना, ये सेल्फ सेल्फ लव नहीं है। राइट, ये नहीं नहीं, आपने जो बोले वही चीज को थोड़ा सा एलाबोरेट करके बताए, खुद के लिए वो करना, वो नहीं। और कौन है जो सेल्फ लव को डिफाइन करेगा? एक एक ही क्वेश्चन में आपके हार्ट चक्र क्लियर। कोई नहीं? सोनिया जैन जी, अनम्यूट। हेलो सर। जी जी, बोलिए सोनिया जी। हाँ जी सर, इसका मतलब होता है कि जैसे अपने आप को आपने योगा करना, मेडिटेशन करना, अपनी तरफ ही ध्यान देना ज्यादा, और दूसरों के प्रति भी आप प्यार करके रखना, प्यार की भावना रखना, करुणा रखना, मतलब मेडिटेशन करना, अध्यात्म में रहना, स्पिरिचुअल रहना, ये सेल्फ लव में ही आता है। एक्सरसाइज करना, नहीं, वो वही चीज तो सैर आपको, करना। जो जो उन्होंने, मेहर जी ने जो बताया, आप तो वही बता रहे हो। हाँ वो कोई एक्स्ट्रा नहीं, नहीं है, नहीं। वो एक्चुअली वो नहीं है, वो तो एक, देखो, मैं अगर जिंदा रहना है तो मुझे खाना पड़ेगा, चाहे छीन के खाऊं, कोई मांग के खाऊं, या मैं अपने दादागिरी दिखाए खाऊं, खाना तो पड़ेगा। ये वो नहीं है बिल्कुल। और कोई? नम्रता जी, नम्रता जी अनम्यूट। पहले तो खुद पे प्यार करना सीखना चाहिए, खुद को, सेल्फ लव। ओके। बाद में दूसरे का देखने के, लेकिन हम लोग खुद पे जब प्यार करेंगे तो दूसरे लोग हम लोगों पे प्यार करेंगे। खुद का अच्छा। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट रखना चाहिए खुद का पहले। दीपानिता राज दास जी, आपको एक बार अनम्यूट करते हैं। जो सब बताए कि मुझे वो नहीं आया समझ में, आप अनम्यूट, अनम्यूट। आ गए आप? हाँ, अनम्यूट। जी बोलिए। जी, आपका सवाल क्या था? सेल्फ लव, सेल्फ लव। अच्छा जी, सेल्फ लव के लिए तो मैं ये बोलूंगी कि पहले तो आप खुद को प्यार करें, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ। हाँ। और अगर आप बच्चों को प्यार करेंगे, जितना बच्चे से प्यार करेंगे, खुद फैमिली से प्यार करेंगे, आपका मोहब्बत इतना बढ़ेगा। और किसी के लिए बुरा ना सोचिए, बुरा ना सोचिए, नहीं नहीं बुरा ना नहीं, सोचिए। दीपनेता जी वो नहीं, बुरा सोचने की, मैं तो बता दिया था वो चीज में। बताओ पूजा जी। नमस्ते सर। नमस्ते। जो इस भगवान ने आत्मा के रूप में हमें जन्म दिया है, उस आत्मा को ही ग्रेटिट्यूड देना है। चलिए, आप वही बात बोले घुमा फिरा के, लेकिन मैं आपको, चलो मैं टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें हमारी कोई भी, देखो, मैंने आपको क्या बोला कि मैं इस संसार में हूँ। मैं मांग के खाऊं, छीन के खाऊं, जबरदस्ती खाऊं, मैं अपने घर में या संसार में कहीं पे भी मुझे खाना चाहिए, मतलब जीना है तो खाऊंगा। आपने केयर रखना है, जबरदस्ती करूं, छीन के करूं, कैसे भी करूं, वो तो मांग के करूं, वो तो करना ही पड़ेगा। वो तो आपने अगर सरवाइव करना है, ये तो करना पड़ेगा। तो आप एक्स्ट्रा क्या कर रहे हो? एक्स्ट्रा कुछ नहीं, आप थोड़ा तरीके से हो, यानी कि आपके पास उतना चीजें हैं, आप उसको मैनेज कर पा रहे हो। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये सेल्फ लव नहीं है। क्यों ये चीज क्या मैं बता रहा हूँ? सेल्फ लव, जो, वो तो केयर करना, ये तो मैंडेटरी है ही है। मैं एक सेल्फ लव क्या करना हूँ, आपको सभी को बोल रहा हूँ, एक चीज को नोट कर लेना। आपको
किसी कोई भी एस्पेक्ट हो आपके लाइफ में, कोई भी एस्पेक्ट में, कोई कैसे भी, कोई भी अगर आपकी आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है, उसके लिए अगर आप स्टैंड नहीं लेते हो, तो आप सेल्फ लव नहीं करते। ये चीज को एक गोल्डन वर्ड में लिख लो। आप अपनी मैक्सिमम लोग सेल्फ लव ना करने का ये है, ये सोचते हैं कि सजना सवरना में क्यों बोला कि खुद को केयर करना तो हर कोई करता है। जानवर भी अपने करता है वो चीज को, अपने खाने के लिए पहले ही कुत्ता है बाकी छोड़ के। तो हम तो इंसान है, वो तो ओबियसली बात है, हमको करना है। लेकिन ये चीज को मैंने इसलिए बताया, इसे नहीं, ये सत्य है। अब इस चक्रा में जब दूसरों को प्रायोरिटी देख के, खुद को छोड़ के दूसरों को प्रायोरिटी देते हैं, तो यहाँ पे जान लेना आपकी हार्ट चक्रा बैलेंस नहीं है। अभिनव जी, मैं आपको ढूंढ रहा था कि अभिनव जी मुझे थोड़ा सा संत टाइप के लगे, मैं पूछूंगा लेकिन गायब हो गए। ठीक है सर, अभिनव जी कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट नेक्स्ट में सवाल करूंगा आपसे। लेकिन मैंने मैंने जो बताया, हार्ट चक्रा इसी पे डिपेंड करता है। आप बाकी सब चीज छोड़ो, क्या सिम्टम्स है क्या नहीं है। अगर आपने सेल्फ केयर करोगे, सेल्फ लव करोगे, वो तो करोगे ही, लेकिन सबसे पहले अपनी अपने लिए स्टैंड लेना सीखो। मैक्सिमम लोग खुद को क्या करते हैं कि मैं समाज की, आपकी बात नहीं, समाज की बात कर रहा हूँ। अब बोलते हैं कि मेरा बच्चा वो खा ले, मेरे पति खा ले, मेरे इन लॉज खा ले, मैं तो घर की हूँ, सब संभालूंगी, बाद में देखूंगी, जब तक उसके होता नहीं। या तुम पहले, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी, जो भाषा है वो सिर्फ फिल्मों में अच्छा लगता है, रियल लाइफ में नहीं। अगर रियल लाइफ में करते हैं तो आप अपना फॉर्मेलिटी, चलो मेरा बच्चा खुश है तो मैं खुश हूँ, लेकिन असलियत में खुश नहीं होते। और एक बात बताओ कि मैंने आपको शुरू में आया तो मैं सभी आपको दिव्य आत्मा को मैं नमन करता हूँ, आप सभी लोग ब्लेस्ड है। अब यहाँ पे इस धरती पे भगवान राम किशन हर कोई ईश्वर हमारे यहाँ मनुष्य जन्म में ले चुके हैं, यानी कि हमारी नेक्स्ट होता है, हम बोलते हैं कि वो नरक में जाओगे या स्वर्ग में जाओगे, यानी कि हमारी नेक्स्ट जो है जर्नी स्वर्ग। यानी कि हम तो दिव्य आत्मा है, तभी तो हमारी वहां पे है, हम जा सकते हैं नहीं जा सकते। लेकिन इसके बाद अब जब देवलोक में अपने स्वर्ग में गए, देवलोक के अंदर देवता में हो, आप ऑलरेडी ब्लेस्ड हो, दिव्य आत्मा हो। 84 लाख योनियों के बाद आपको मनुष्य जीवन मिलता है। जब आपको मनुष्य जीवन मिला तो उसमें आपने ऑलरेडी ब्लेस्ड हो, दिव्य आत्मा हो। मैं खुद को मार के किसी दूसरे आत्मा को कर रहा हूँ। आपने पहले अहम ब्रह्मास्त्र, हमारे अंदर जो ईश्वर है उसको तो पहले जान लो, उसको तो प्यार कर लो खुद को। उसके लिए तो सारा केयर उसके करो, उसको रेस्पेक्ट करो, दुनिया आपको रेस्पेक्ट करेगी। जो लोग खुद का रेस्पेक्ट नहीं करते, दुनिया कभी उसका रेस्पेक्ट नहीं करेगा। ये बात आपको समझ लो। जब जब आपको रेस्पेक्ट चाहते हो, रेस्पेक्ट पाना, तो पहले खुद को करो। और जो मैक्सिमम लोग, मैं संसार की बात कर रहा हूँ, तो लोग ऐसे होते हैं कि अगर आपने कर रहे हो तो आप फॉर्मेलिटी निभा रहे हो, तो आपने ना किसी को प्यार करते हो ना वो करते हो। ये सारी चीजें बहुत डीप चला जाएगा। ये हमारी सेशन में हम करते हैं तो अच्छा लगता है। चलिए, हमारी हार्ट चक्रा यहाँ हो गया। एक ही चीज मैं आपको लास्ट में हार्ट चक्र की बात बताऊं। किसी भी, अगर आप कोई अन्याय हो रहा है आपके पास, कोई चीज जो आपको, आपके लिए अच्छा नहीं है, हानि आपको पहुंचा रहा है, आप उसके लिए स्टैंड अगर नहीं लेते हो, तो आप अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक कर रहे हो। आपको खुद सेल्फ लव नहीं है। और प्यार बांटना ये दिल का काम है, यानी कि हार्ट चक्र का काम है। हर किसी को बांटते जाओ दिल, वो कोई कंडीशन नहीं रखता, मुझे प्यार के बदले प्यार मिलेगा। अनकंडीशनल लव है वो। आप अगर नहीं कर रहे हो तो आप अपना हार्ट चक्र को ब्लॉक कर रहे हो। तो बाकी का जो भी, अब मैं आपको बता दिया कि बैलेंस ना होने की वजह से क्या होती है। राइट। आप इसके बाद हमारी पांचवा चक्र होता है थ्रोट चक्र, जिसको विशुद्धि चक्र बोलते हैं। मैं बड़े स्पीड में जाऊंगा, आप समझ जाना, क्योंकि यहाँ तक हमारी दिल की बात हो गई, फिर हमारी आत्मा की बात होगी। ऊपर का बहुत आसान होता है इनको बैलेंस करना। थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आते हैं। हमारी थ्रोट चक्र यानी विशुद्ध चक्र, ये स्काई ब्लू कलर का, आसमानी नीले रंग का, ये वायु तत्व का होता है। इसका मंत्र हम होता है। और हमारे गले के बीचों बीच इसका पोजीशन होता है। हमारे बॉडी पार्ट्स में क्या करता है, हमारी कान से लेके, हमारी जबड़ा से लेके या गले तक का इसका रोल है। ये जितना होता है, हमारे गला होता है, हमारे कान होते हैं, हमारे दांत होते हैं, जो स्वर तंत्र, खाद्य नली, सब इसी
इसको ये कंट्रोल करता है और इसी को ही खराब करता है। और ये इसका काम क्या होता है, बेसिकली ये होता है कम्युनिकेशन करने के लिए। कम्युनिकेशन हम कैसे करते हैं, मैं अभी कम्युनिकेट कर रहा हूँ, कुछ बोल के कर रहा हूँ, बातों से करते हैं। मैं कुछ चिट्ठी लिख के करता हूँ कम्युनिकेशन, या फिर हम सोच में भगवान ईश्वर से हम कम्युनिकेट, हे ईश्वर मुझे ये करो वो करो, हम थॉट में, बोलता नहीं हूँ, थॉट में होती है। थॉट में होती है हमारी, राइटिंग में होती है, स्पीच में होती है। तीन तीन तरह के हम दूसरे को एक्सप्रेस करते हैं, संवाद करने का ये काम करता है हमारा थ्रोट चक्र। ये चक्र अगर बैलेंस नहीं होता, मैं कभी, मैं अगर मेरा बैलेंस नहीं, आपका बैलेंस, किसी का अगर थ्रोट चक्र बैलेंस नहीं है, आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। आपको हमेशा अपने विचार को व्यक्त करने में आपको कठिनाई होगी, मतलब सही से अपने बात पहुंचा नहीं पाएंगे, आप शांत हो जाएंगे, आपको लगेगा कि मतलब आप कमजोर हो, आप हम पीछे आओगे। और खास करके ज्यादा फीमेल के साथ होता है कि कुछ चीजें गलत होता है देखते हुए चुप रहते हैं, क्योंकि उनकी रिलेशनशिप यानी कि परिवार को इकट्ठे बनाए रखने के लिए वो चुप रहते हैं, शांत रहते हैं। ये चीज को आप अगर क्या कर रहे हो, इसको प्रोत्साहन दे रहे हो, प्रोत्साहन बढ़ावा दे रहे हो, तो आपको, आपकी थ्रोट चक्र को खराब कर रहे हो, आपके रिलेशनशिप को यानी कि परिवार को, जो जो चीज छिपाते हैं, और ये चीज गलत आपके होती है। मैंने शुरू में बोला था वीडियो में जो नहीं आ रहे हैं, आप ये मान के चलो आप फेस नहीं कर पा रहे हो, इसके सिम्टम्स है। आपको झूठ बोलने बोलने की आदत बन जाती है, या सच्चाई को छिपाने की। आपकी जो जो कुछ क्या बोलते हैं कि हमें आत्म अभिव्यक्ति करना है, जैसे कि आपने खुद को एक्सप्रेस करना होता है, ये चीज में आपको कमजोरी होती है। आप उसमें क्या जैसे कि हमारी थ्रोट चक्र अगर बैलेंस नहीं है, हम एक दूसरे की बात, खुद की बात तो छोड़ो, दूसरे की बात को समझने में इनकार करते हैं। मतलब उनका रेस्पेक्ट नहीं, उस जो बात है, खुद की बात और दोनों का बात करने, हम उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ये सारी हमारी थ्रोट चक्र के इनबैलेंस का सिम्टम्स है। अगर हमारी फिजिकल बॉडी में क्या होती है, हमारी गले में खराश या गले में दर्द होता है, थायराइड, इसी चक्र की वजह से आपकी थायराइड होती है। गर्दन या कंधों में दर्द रहता है, आपके कान, आपके दांत, इसमें दर्द होते हैं, सूजन, ये सारे हाइपर थायराइड भी इसी में होता है। आपकी स्किन इरिटेशन होता है, जो जलन होता है त्वचा में, आपके टॉन्सिल, गले में खराश, कंधे पीठ में दर्द, ये सारे चीज होता है। आप किसी चीज को, ये सारी हमारे फिजिकल बॉडी पार्ट्स में होता है। आप मेन चीज है, आप खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। आप सामाजिक से बचते हैं, यानी कि जब यहाँ पे भीड़ लगा रहता है तो आपको लगता है कि नहीं जाऊं। आप आपको थोड़ा सा शर्मिल साइडनेस होता है, शर्मिलापन होता है, आप दूर रहते हैं इस चीज से। ये सारी चीजें हमारी थ्रोट चक्र की। अब हमारी थाड़ाई चक्र, यानी कि हमारी अजना चक्र, आज्ञा चक्र, ब्रो चक्र, ये सारे नाम है उसका। और ये रॉयल ब्लू कलर का, इंडी कलर का, यानी कि गाढ़े नीले रंग का होता है। ये पांचों तत्वों का, यानी कि जो हमारे पांचों तत्वों का होता है, वैसे एयर एलिमेंट का है लेकिन पांचों तत्वों का काम करता है। और ये बॉस ऑफ बल चक्र, सारे चक्र का बॉस है। और वैसे मैं बता रहा हूँ, हमारे 6 चक्र होते हैं वैसे फिजिकल बॉडी में। अ, और ये हमारी जो क्राउन चक्र होता है, मैं क्राउन चक्र बात बताऊँ, क्राउन चक्र वो होता है ब्रह्मांड का चक्र। अब ये इसमें ये कान चक्र का भी काम करता है। ये इसका पोजीशन होता है हमारे जो दोनों आईब्रोज हैं, आईब्रोज के सेंटर में। हमने कभी कभी ईश्वर के, भगवान के यानी कि भोलेनाथ बाबा के उसमें देखे हैं, यहाँ पे कपार में है थाड़ाई, वैसा नहीं है। थाड़ाई हमारे नाक के जहाँ एंड होता है, और हमारे दोनों आईब्रोज के बीचों बीच, और यही पॉइंट होता है, आपको दर्द होता है जहाँ पे, कभी कभी दर्द होता है ना, जो आपके यहीं पे पॉइंट होता है, इसको प्रेस करोगे, आपको बहुत ज्यादा प्रेस कर लोगे, आपको थर्ड आई पॉइंट है वो दर्द होगा। ये हमारी क्या काम करता है, हमारे लोअर ब्रेन को कंट्रोल करता है, हमारे फेस को कंट्रोल करता है, हमारे नाक को कंट्रोल करता है। ये हमारी मस्तिष्क के निचले हिस्सा, और हमारे नाक, हमारे फेस को, यानी कि यहाँ तक चला गया था हमारे जबड़े तक का, हमारी थ्रोट चक्र। और हमारी उससे ऊपर, हमारे नाक से ऊपर हमारे फोrehead तक का हिस्सा, ये हमारी आज्ञा चक्र का होता है। अब ये चक्र अगर काम करता है, क्या काम करता है, ये साइकिक एबिलिटी, यानी अत्यंत क्षमता जो होता है, अंतर्ज्ञान, हायर इंट्यूशन जो आती है। हायर इंट्यूशन पावर, इंट्यूशन क्या होता है कि निकट भविष्य में कुछ होने वाली चीजें आपको पहले आभास होता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, आभास पहले होता है। और
ये चीजें आपकी थर्ड आई चक्र की काम होता है। आत्मा ये करता है कि हमारे जो आत्मा को प्रकाश का भी केंद्र है, ये यानी कनेक्टिविटी यही बनाता है हमारी आज्ञा चक्र, इंट्यूशन पावर। ये चक्र अगर हमारे बैलेंस नहीं होता, आप कभी दृढ़ महसूस नहीं करेंगे, आपको सक्सेस से डर लगेगा, और आप हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में भागेंगे। अब इसमें क्या होता है कि हल्का हल्का पहले सिर दर्द होता है, फिर आपको धीरे धीरे इसकी फ्रिक्वेंसी जब बढ़ती है तो आपको सांस लेने में भी दिक्कत हो जाती है। ये आपकी मानसिक स्पष्टता की कमी। किसी ने पूछा था मुझे, मेरी याददाश्त कमजोर है, इसका अगर थर्ड आई चक्र आपके बैलेंस नहीं है तो आपकी मेमोरी भी लॉस होती है, स्मृति की कमजोरी यानी मेमोरी लॉस होती है, और आप भूल जाते हैं। जैसे बोलते हैं ना सठिया गया, तो वो वही चीज आ जाती है हमारी थर्ड आई चक्र के इनबैलेंस का। आपको कोई भी डिसीजन लेने में गलत लगेगा, डिसीजन लेने में कठिनाई होगी, आपकी अंतर्ज्ञान की जो इंट्यूशन पावर जो है, अंतर्ज्ञान की कमी होगी, ये आपकी होगी। शारीरिक समस्याएं क्या होती है कि जैसे कि हमारे सिर दर्द होती है, हमारी दृष्टि होती है जो वो धुंधलापन होता है, अंधापन, आंखों पे तनाव, हर समय थकान महसूस करना, नींद नहीं आना या बिल्कुल नींद नहीं आना, गुस्सा, चिड़चिड़ापन बढ़ना, ये सारा चीज हमारे फिजिकल सिम्टम्स है। नींद आने में कठिनाई होती है। दृष्टि संबंधी यानी कि एक अंधा व्यक्ति का तो थायराई है ही नहीं, यानी कि थायराइड चक्र खराब है, तो इसे आंखों से रिलेटेड जितने भी समस्या आती है तो सारे के हमारे थायराइड चक्र का। आप इसमें कल्पना शक्ति की अभाव होती है, आप हमेशा डर डर और चिंता में जीते हैं। आप फिर जो रियलिटी है उससे आप भागते हैं, कि रियलिटी को देखना पसंद नहीं करते, आप भागते काल्पनिक दुनिया में जीते हैं। आपने खुद की जो पावर है, सेल्फ पावर पे आप हमेशा संदेह करते हैं। ये हमारी थर्ड आई चक्र की सिम्टम्स है। इसके बाद हमारी सहस्रार चक्र यानी कि क्राउन चक्र। ये क्राउन चक्र जो हमारी सहस्रार चक्र, वैसे मैं बताया कि 6 चक्र होती है हमारे फिजिकल बॉडी में, ये हमारे क्राउन चक्र होती है। ये ईश्वर का, ब्रह्मांड का चक्र है, ईश्वर से जुड़ाव का ये केंद्र है। वैसे है नहीं, वैसे अगर उसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। ये वायलेट कलर का होता है, बैंगनी रंग का, ये आकाश तत्व का होता है, इसका मंत्र ओम होता है, और हमारे टॉप ऑफ द हेड होता है। जब बच्चा पैदा होता है ना, उसके सर पे एक सौंफ जगह होती है, वही पोजिशन होता है क्राउन चक्र का। आत्मा यहीं से आती है और यहीं से चली जाती है, तभी बोलते हैं इसको हमारे ब्रह्मांड से कनेक्शन का रास्ता है। ये हमारे अपर ब्रेन को, यानी कि हमारे फोrehead से ऊपर का जो हिस्सा है, अपर ब्रेन को ये कंट्रोल करता है। यह हमारे आत्मा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ईश्वर को का जुड़ाव का केंद्र है, ईश्वर से कनेक्टिविटी यही हमारे क्राउन चक्र करता है। अगर ये चक्र का जो फंक्शन होता है, ये क्या करता है, ये चक्र हमारे आध्यात्मिक और ज्ञान का केंद्र होता है। जितने भी गतिशील विचार होती है, ऊर्जा होती है, उसका ये सेंटर होता है। ईश्वर से जुड़ाव के लिए जो रास्ता है यही बनाता है, या केंद्र होता है, कनेक्टेड विद गॉड। अगर ये हमारे चक्रा बैलेंस नहीं होता तो हम क्या करते हैं, हमेशा हम लगातार निराश रहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। जितने भी आतंकवादी होते हैं, उनकी थर्ड आई चक्रा ब्लॉक होता है। वो हमेशा विनाश सोचते हैं, उनका खुशी कोई नहीं, और वो बंद मानसिकता होते हैं, क्लोज माइंडनेस होता है। वो अपने खुद से अलग, आत्मा से अलग डिस्कनेक्टेड होते हैं, फेथ से, स्पिरिट से, आत्मा से, खुद से, हर चीज से अलग होते हैं। यानी कि एक बंद मानसिकता होते हैं। मरने मारने पे यानी कि डेस्ट्रॉय की उनकी रहती है। वो लगातार आपको, यानी कि नेगेटिव थॉट्स आते हैं, वो आना ही मतलब सामान्य बात है। मानसिक जो स्पष्टता की कमी होती है, अगर वैसे नहीं होती, आपकी मानसिक स्पष्टता जो, उसमें कमी आती है, आपकी फोकस की कमी आती है, आपका डिप्रेशन और तनाव बढ़ता है, आप ज्यादा सोचते हैं, मानसिक अशांति आपको लगातार रहती है। सिर दर्द या माइग्रेन होती है फिजिकल बॉडी में, और न्यूरोलॉजिकल जो भी प्रॉब्लम होती है इसमें होती है। नींद की समस्या होती है, थकान या ऊर्जा की कमी होती है। आपने जो उद्देश्य, ये जीवन ये क्यों मिला है, उस जीवन का उद्देश्य को आप समझ नहीं पाते। आध्यात्म में आपकी रुचि रुचि कम हो जाती है। आप अकेला, एकाकीपन के जो
आती है, सोच आती है, वैसे आप आध्यात्मिक से दूर रहते हैं। ये सारा चीज आपकी सकल चक्रा की इनबैलेंस का सिम्टम्स है। आप बताइए कितने लोगों को ये सातों चक्र में, सिर्फ ये मुझे बता दीजिए कितने चक्र आपके बैलेंस है, कितने नहीं है। लाइटली कुछ नहीं होता इन बैलेंस। आप आपके चक्रा को, आपकी आपकी गाड़ी वन कर रहा है जाने के लिए गैरेज, उसको करो जल्दी रिपेयर, नहीं तो फिर अगला अगला रिपेयरिंग हॉस्पिटल में। जी अभिनव जी, मैं आपको अभी अनम्यूट करूंगा। आप मुझे आध्यात्म लगे, पीछे राम सीता जी है ना, हनुमान जी है, हनुमान जी है। धन्यवाद सर। जी राधे राधे, बोलिए। राधे राधे, जय श्री राम। जय श्री राम। वो पहले तो ग्रुप में ना एक हाँ। नवीन शर्मा जी है, अच्छा। वो ड्राइव करते वक्त ना आपका वीडियोस देख रहे हैं, सब कुछ उनका पूरा ध्यान ड्राइव करते वक्त आपकी मीटिंग पे है। देखिए ओके। हंस रहे हैं वो अभी। ओके। कुछ हुआ उल्टा सीधा ड्राइव करते वक्त तो ये खुद की जान से खेल रहे हैं ना सर। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही बोले, ड्राइव ड्राइव के टाइम पे वो नहीं देख रहे हैं। देखिए कितना स्माइल आ रहा है उनके फेस पे। चलिए वो चलिए चक्रा हो जाएंगे बैलेंस बाद में, चक्रा बैलेंस हाँ हो जाएंगे बाद में, लेकिन कुछ एक्सीडेंट हुआ तो क्या करेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल नवीन जी, ये चीज को या देख इम्पोर्टेंट था, तो आपने कैमरा ऑन ना करते, हमको पता नहीं चलता। आपने कैमरा भी ऑन किए, बहुत अच्छा नोटिस किए अनुभव जी, अभिनव जी। नहीं चक्र तो अभिन इनबैलेंस है, हार्ट चक्र अच्छा है मेरा। ओके। चक्र इनबैलेंस से आपसे जुड़ा रहना अच्छा लगेगा मुझे। ओके, थैंक यू। लेकिन आपको मैंने जितना नॉलेज दिया, तो आपको पूरा समझ में आई। हाँ हाँ हाँ, आया ना समझ में सर। सब कंसंट्रेशन आपके ऊपर रखेंगे तो बराबर समझ में आएगा, क्यों नहीं समझ में आएगा। ओके जी, थैंक यू, बहुत अच्छा। थैंक यू सर, थैंक यू। बाकी बाकी कितने लोग जो चाहते हैं कि मेरी चक्र को बैलेंस करना, मैंने आपको बताया ये सिम्टम्स है। मैं आपको पहले ही बताया कि जो जो हमारी जैसे कि चक्र बैलेंस करने के लिए कुछ दिन, कुछ महीना, कुछ साल भी लग सकते हैं, ये जो तीनों फिजिकल जो तीनों है, फर्स्ट सेकंड थर्ड चक्र को। लेकिन आपको मैं क्या करूंगा कि मैं एक फॉर्मेट में डाल दूंगा, तभी तो ये हमारी चक्र बैलेंसिंग 5 बजे होती है। 5 बजे से होती है ये लगातार कंटिन्यू। आपको 90 दिन का हमने वो बनाया है कि 90 दिन जो करेगा, 21 दिन के करने के बाद आपने ऑटोमेटिक सॉरी, बिमला जी ने बताया कि 11 दिन में वो अपनी रूटीन को बना लिए। तो आपको अगर रेगुलर बेस पे करते हैं तो चक्र आपके बैलेंस थोड़ी ये ऐसे कि नहीं होना चाहिए, हो जाएगा। ओके। नहीं नहीं पूजा जी, आपने जहां से, बहुत अच्छी बात है, अगर सीखे मेरे यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिला कि नहीं मिला आपको। हाँ बस वही चीज है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपने वहां सीखे, अगर कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं यहाँ पे देखिए ग्रैंड मास्टर भी हैं जो जिनको मैं जानता हूँ, तब भी वो करते हैं ताकि आध्यात्म से जुड़ने का वो एक जरिया मिलता है कुछ करने का, राइट। और जो नहीं करना चाहेंगे, इतना जानने के बाद मैंने आपको वो और वीडियो इसलिए नहीं दिखाए ताकि टाइम को वो नहीं करेंगे, लेकिन रियलिटी में आपको बता दिए, बिमला जी बताए जो होता है। मैं आपको आपको जो करना चाहते हैं, तो मैं आपको एक अभी शेयर कर रहा हूँ पीपीटी। हमने क्या क्या कराएंगे उसमें आपको मैं बताता हूँ पीपीटी। देखिए हमारी आपको क्या अपने चक्र बैलेंसिंग में होगा, 7 चक्रा को आपको एक्टिवेशन, एक जैसे एक्टिवेशन एक दूसरा प्रोसेस है। पहले आपकी लर्निंग होगी, आपका 11 दिन मेडिटेशन होगा,
डेली आपकी मेडिटेशन, 11 दिन का जो मेडिटेशन के साथ आपकी चक्र एक्टिवेशन डेली, लेकिन 11 दिन आपको मेडिटेशन भी होंगे। सिंबल के साथ मैं आपको क्यों सिखाऊंगा, फास्टली बता रहा हूँ कि आपको 5 मिनट में करना है। कुछ सिंबल हम यूज करेंगे, जो सिंबल से आप बहुत फास्ट उसको हील कर सकते हैं, चक्रा को, पर डेली बेसिस पे। मैं ऑरा सिखाऊंगा, ऑरा को कैसे हील क्लीन चार्ज करते हैं, ऑरा भी सिखाऊंगा, ऑरा हीलिंग प्रोसेस, जो कि आपको मैंडेटरी है। और उसके बाद आपके ऑरा को लॉक करना होता है, ऑरा लॉक करना भी ये सिखाएंगे। ऑरा हीलिंग, ऑरा क्लिंजिंग, चक्रा एक्टिवेशन, चक्रा बैलेंसिंग, और उसके बाद जो 11 दिन के ये सारे चीज आप सीख जाएंगे। 11 दिन के बाद आपने अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं वो है, नहीं तो अपने घर में भी कर सकते हैं। आपको 5 मिनट सुबह, 5 मिनट सुबह उठने के बाद, सोने से पहले, मैंडेटरी है, नॉट ऑप्शनल। ये आपको जानेंगे। मैं आपको, ये हमारी 11 दिसंबर यानी कि होगा, 11 दिन का होगा। सुबह 5 बजे चक्रा थ्योरी होगी, चक्रा एक्टिवेशन होगा, सिंबल कैसे यूज करेंगे, आपका अटूनमेंट भी दिया जाएगा। उसके बाद आपकी रेगुलर रेगुलर तो मेडिटेशन, शॉर्ट मेडिटेशन होगी। उसके बाद आपकी, जब सीख जाएंगे अटून होने के बाद, पूरा लॉन्ग मेडिटेशन होगी, इंक्लूडिंग चक्रा और ऑरा, ये सब का। अगर इसके लिए, इसके बाद हम आपको दुर्गा रेकी लेवल 1, इसके साथ हम आपको फ्री देंगे। जो भी हमारी कमिंग में मंथ में, जनवरी में होगा, दुर्गा रेकी लेवल 1 आप लोग को फ्री मिलेगा। और इसके बाद अगर ये कोई भी, अगर कुछ भी पैसे लगते हैं तो इन्वेस्ट होगा कि एक्सपेंस होगा, आप लोग का इन्वेस्ट होगा कि एक्सपेंस होगा? ओके, अभिनव जी बोले इन्वेस्ट होगा, थैंक यू। बाकी लोग देखो, मैं आपको पता है इतने सारे लोग बताए, लेकिन आपको लग रहा है कि पैसे के लिए इतनी सारी, जिन जिन का चक्रा बैलेंस नहीं है, अगर वो लोग सोच रहे हैं कि क्या बोलते हैं कि मैं पैसे के लिए आया हूं, मैं तो आपको बताया आप कहीं से करो, लेकिन करो। आपको इतनी सारी सिम्टम्स बताने के बाद अगर आप नहीं कर रहे हो, तो आप आपके साथ जाति कर रहे हो। और देखो, मैं अगर खुद हूं, मैं आपको पता है कि आप सभी दिव्य आत्मा हो, अपने अपने आप के लिए जियो पहले, फर्स्ट अहम ब्रह्मास्म। मैं इस आत्मा को तो ठीक कर लूं, मैं तो खुद ठीक हो जाऊं। मेरी रिलेशनशिप, मेरी पैसे की कमी, सारे चीज चक्रा है। चक्रा आपके जिनके रूट चक्रा खराब है, इस चीज को, कोई चीज को हेजिटेशन हो रहा है कि मैं नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं, छोड़ो। पहले खुद को देखो, बाकी दुनिया तो अपने आपको अगर खुद को ठीक कर लो, दुनिया आपके पास आएगी। और आप क्या कर रहे हो कि अभी इनके पास, उनके पास, जो भी आपकी कमी है उनके पास जा रहे हो। आप अपने आप को वैसे प्रतिष्ठित कर लो तो आपके पास सभी लोग आए। ठीक है। मैं आपको इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि जो जानने के बाद जो नहीं कर रहे हैं, तो आप यहाँ मत करो, लेकिन कहीं ना कहीं करो। पूजा जी बोले कि हमने पतंजलि से सीखे हैं, बहुत बढ़िया। और भी गुरुज हैं, और भी मेंटर्स हैं, जहां पे भी आपको मौका मिल रहा है, छोड़ना नहीं है, करना इसलिए है क्योंकि उसको अगर चक्रा नहीं किए तो आपने इस ऑकल्ट फील्ड में घुसने का आपका कोई वो नहीं बनता, आप कभी कर ही नहीं पाएंगे, राइट। मैं उसका पीपीटी आपको शेयर करता हूँ। जी, जो चक्रास हमारी 11 दिन का है, 11 दिन में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा, मैंने बता दिया। दोबारा आपको दिखा देता हूँ। चक्रा एक्टिवेशन, चक्रा बैलेंसिंग, चक्रा बैलेंसिंग 11 दिन का होगा, डेली होगा मेडिटेशन। साथ में चक्रा एक्टिवेशन का 1 दिन होगा, आपको वो पढ़ाया जाएगा, उसमें आपको क्लियर चक्रा थ्योरी होगा, सिंबल कैसे यूज करेंगे। दूसरे दिन, चौथे दिन आपका अटूनमेंट एक्टिवेशन चक्रा होगा। उसके बाद 2 दिन 3 दिन मेडिटेशन होगा। उसके बाद आपके ऑरा क्लींजिंग का कैसे सिखाया जाएगा, ऑरा क्लींजिंग। फिर लास्ट में 3 दिन होगा मेडिटेशन। ये टोटल 11 दिन का होंगे। इसके लिए जो है इन्वेस्टमेंट है 16,665 नहीं है, ये इसका मार्केट कॉस्ट है, ये प्राइस नहीं है। आपको मैं क्यों ज्यादा वो करूंगा, इसका है प्राइस एक्चुअल 3993, लेकिन ये प्राइस रेगुलर प्राइस है। आज के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं कि ऑफर में कुछ करने से तो लोग जल्दी करते हैं, ये आज का ऑफर है। कल ये प्राइस होगा 3993,
आपकी चक्र एक्टिवेशन, आपकी 11 दिन का मेडिटेशन प्लस आपकी ऑरा क्लींजिंग, ये सारे के मिला के 3993। लेकिन आपने यहाँ पे आज का रात जो 1000 रुपीज भी देंगे तब भी आपका बुक हो जाएगा 2211। बाकी ये हमारा 10 तारीख को आपको रिमेनिंग प्राइस आप दे सकते हैं। ये आज के लिए है ओनली। जिनको 11 दिन यानी कि 2200 पर डे का आपको चक्र एक्टिवेशन में 200 रुपये अगर खर्च हो रहा है पूरे आजीवन, आपको ये सीखने को मिलेगा, तब भी लोगों को लगेगा कि बहुत ज्यादा है। तो फिर आपने और कहीं पे भी, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, इससे सस्ता मैंने दुनिया में कहीं नहीं, क्योंकि मैंने बहुत जगह पे किया हूँ बहुत पैसे लगा के, लेकिन और 5 मिनट में आपको, मैं बोल रहा हूँ कि 15 मिनट में चक्रा और क्लींज आपको कोई नहीं सिखाएगा, और सिखाएगा भी टाइम और पैसे इतने में कोई सिखा ही नहीं सकता। मैंने इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरा एक प्रायोरिटी है कि लोगों तक, ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे, कम पैसे में देंगे तो ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। और ज्यादा पैसे लूंगा तो मैं कम लोगों को फिर, हाई टिकट वाली बात है, मैं एक आम आदमी के समस्या का हल निकालने आया हूँ। ये है 2211, जिनको करनी है ये उसका, ये नंबर है 6269257535। ये स्कैनर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेकिन मैं आप सबसे रिक्वेस्ट है, करना है तो आज 12 बजे पहले करना, आज के डेट में, नहीं तो कल मत करना, क्योंकि कल वो पैसे एक्सेप्ट नहीं होंगे आपके। 2211 आज के, हाँ 1000 रुपीज भी एक्सेप्ट है, इवन 500 भी एक्सेप्ट है। नहीं है तो, और नहीं करना है तो अभी को जय श्री राम अभिनव जी की तरफ से राधे राधे आप सभी को। ये आपने प्लीज अपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कि फिर हम जिसका जो सवाल था मैं अभी बात कर लेता हूँ। मेरे पास सिर्फ 10 मिनट से 9 बजे हम एग्जैक्ट क्लोज करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके जी, ठीक है। थैंक यू। और किसी का कोई सवाल था, मेहर जी पूछिए। सर ये जो रूट चक्र आपने बोला और उसके बाद वाले जो तीन बोले, आपने कहा कि उन्हें बैलेंस करने में थोड़ा वक्त लगता है, तो कितना लग सकता है अप्रोक्सीमेट, आप बता सकते हैं? अप्रोक्स नहीं, आपके ऊपर है, मैं बोल रहा हूँ 40 साल। आपके एज कितना है? मैं अभी 18 की हूँ। 18 की है आप? 17 साल, इस साल 18 की हैं। 17 साल हो गया आपने उसको बंद कर रखे हैं। तो मान लो वो एक खिड़की दरवाजा है, वो उसको बंद है, तब आपने खोलेंगे तो साफ सफाई, अगर 18 साल से कोई घर बंद है तो कितना समय लग सकता है? मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको वैसे हाथ से साफ करना होता है, क्योंकि आपको यहाँ तो मशीन नहीं लगा रहे हैं, कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है आपके चक्रा बैलेंसिंग में, यानी कि हम प्रेयर के थ्रू, मेडिटेशन थ्रू कर रहे हैं। तो ये बात वो नहीं है कि ये होना, बात है कि प्रभावित डेली होते हैं। आपकी रूट चक्रा बैलेंस नहीं है, मान लो उसको आपने मॉनिटरी बेनिफिट में जो दिक्कत हो रही है, वो तो इसी चक्रा की वजह से हो रही है। अगर वो स्टेबल नहीं हुआ, बाकी और चीज भी बिगड़ रहे हैं। सबको मैनेज करने में ये, क्योंकि डेली बेस पे ये प्रभावित होते हैं, राइट, ये प्रभावित होते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए, इसको रेगुलर बेस पे, देखो खाओ ना खाओ, आपकी सांसें चल रही है ना, तो आपको चक्रा बैलेंस करना जरूरी है, क्योंकि आपके एक फ्यूचर, अच्छा फ्यूचर, सिक्योर फ्यूचर के लिए चक्रा बैलेंसिंग मैंडेटरी, नॉट ऑप्शनल। तो हर किसी को करना चाहिए। तभी मैं आपको पैसे की बात नहीं कर रहा। जो खुशी आए खुशी से आए आए, जो नहीं आए उनको भी धन्यवाद, क्योंकि ये कोई ऑप्शनल नहीं है। आप पहले बात को समझो कि मैंने इतने कम में, मैं तो यहाँ पे भी 5,000 चार्ज कर सकता था। 2211 और 11 दिन का, मैं बता रहा हूँ आपको, सुबह भी जगाना है और आपकी हैबिट को भी ब्रेक करना है। जो नहीं उठ पाते सुबह, उनके लिए तो ये गोल्डन चांस है कि सुबह उठने का, क्योंकि कोई कोई आपको जबरदस्ती करा रहा है कि ये चीज में आओ सुबह, तो आपको लगेगा कि मुझे करना चाहिए। अब आपको ऐसे नहीं लगेगा कि चलो आप करो ना करो। और यहाँ रिकॉर्डिंग नहीं है कुछ, सारा लाइव है। सारा लाइव में इससे अच्छा और क्या मिलता है? ठीक है जी। तो जिनको मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं ये, और आपने हमारे काउंसलर, जो भी आपको कॉल आया होगा, जो काउंसलर के पास, उन काउंसलर से भी आप कर सकते हैं। लेकिन मेरे सबसे रिक्वेस्ट है कि कल पेमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि कल एक्सेप्ट नहीं होगा। 3993 का आपको वही लगेगा। आज जिनको करना है कर लीजिएगा, राइट। ठीक है। और किसी का कोई सवाल है पूछिए।
किसी का सवाल नहीं है, तो मुझे लगता है कि सब सब अच्छा, विशाल जी पूछे, विशाल जी। हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार। मैं ये पूछना चाह रहा था सर, 5 बजे से लेकर कितने बजे तक का होता है ये क्लास? 5 से 6। 5 से 6। ठीक एक है, तो इसमें, हाँ जी, तो हमें इसमें नहा धो के फ्रेश होके बैठना होगा? नहीं नहीं नहीं, जिस दिन एक्टिवेशन होगी उस दिन नहा के एक सफेद वस्त्र या फिर मतलब लाइट कलर का, मतलब हेवी कलर नहीं, वो एक दिन नहा के आना है, अदरवाइज नहीं। और आपने और इसमें आप कोई मंत्र चैंटिंग कराते हैं हमसे? चैंटिंग। मतलब कोई मंत्र वगैरह हाँ, दिया जाता है जिसको चैंट? मंत्र मंत्र नहीं, जब एक्टिवेशन होगा उस दिन का कुछ प्रावधान होती है कि जिस दिन आपकी एक्टिवेशन होती है उस दिन नॉन वेज अल्कोहल ये चीज नहीं लेते। और किसी भी धर्म में जाओ, एक पवित्र आपने जा रहे हो कुछ अध्यात्म के रिसीव करने के लिए, उस दिन हम अवॉइड करते हैं। बाकी मंत्र तो है सारा, जैसे मैं अच्छा। आपको मंत्र बताया, लम वम, ये तो मंत्र है, लेकिन साथ में और भी कुछ आपको एडिशनल मिलेगा। मैंने पांचों मोडालिटी को यहाँ पे कंबाइन करके कर रहा हूँ ताकि आपको बहुत ही इफेक्टिव तरीके से जल्दी आपको असर आए। इसमें कोई सर्टिफिकेट भी देते हैं सर आप? चक्रा एक्टिवेशन खुद के लिए, आपके सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन किसके लिए सर्टिफिकेट? मैंने चक्रा बैलेंस कराया है। मैं बोलेंगे मैं छाप दूंगा, लेकिन मैं मुझे करना क्या है? मैं तो अपने लिए कर रहा हूँ ना। इवन आपको अगर मान लो सिखाना है तो सेम चीज है, चक्रा कोई मोडालिटी नहीं है, लेकिन हर मोडालिटी का ये बेस है, ये बात मान लो। यानी कि ये सारे मोडालिटी का ये मतलब ये आत्मा है चक्रा। हर मोडालिटी आपने किसी पे भी जाओ वो चक्रा पे ही काम होगा। अगर आत्मा है ये इस चीज का, इसका आपने सिखा सकते हो ओबियसली, लेकिन पहले तो खुद तैयार हो जाओ। ये सर आपने 11 तारीख से शुरू करना? 11 तारीख? 11 मतलब कौन सा बार पड़ रहा है, मैं देख रहा हूँ, एक सेकंड। 11 मतलब बुधवार, कमिंग वेडनेसडे। आज बुधवार है 4, कमिंग वेडनेसडे 5 बजे मॉर्निंग। ठीक है। ओके। ठीक है। थैंक ठीक है, स्वावनी जैन। यू। जी स्वावनी जी, बोलिए बोलिए, आवाज आपकी आ रही है। नमस्ते। नमस्ते। हाँ जी, गुरुजी मुझे एक चीज बताइए। जैसे कि चक्रास वगैरह है, इमोशनल जैसे इंसान बहुत ज्यादा कोई चीज मन में गहराई तक लगी है, तो इसमें वो सोल हीलिंग हो जाएगी? दोबारा पूछिए, दोबारा, आवाज आपकी वो हो रहा है। मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि अगर मान लो कोई मन में बहुत गहरी चोट लगी है, जैसे आत्मा तक है, तो क्या उसमें सोल हीलिंग हो जाएगी? जैसे इमोशनली, और जैसे माइंड वर्क नहीं कर रहा, इमोशनली जैसे बैलेंस नहीं बन पा रहा है, और पता है कि हमें ये करना है, लेकिन इमोशनली इतना हो, ज्यादा उसमें। मैं किसी के चक्रा को मैं अभी भी सबके सामने गारंटी नहीं बोल रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ? मैं तो 11 दिन का गारंटी ले रहा हूँ। मैं आपको 11 दिन में, 11 11 दिन का आपकी सबकी आएगी जो है वो। बताया कि बिमला जी उन्होंने 11 दिन की बात बोले, उसके बाद आपने अपने दरवाजा बंद बंद कर दिए, तो मैं कैसे बोलूंगा? क्योंकि ये आप पे डिपेंड करता है कंटिन्यू कितना कर रहे हो, कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, बस। मैंने आपको सारा चीज सिखा दिया। 11 दिन में आपकी रिकॉर्डिंग रहेगी कि बहुत अच्छा फील किया, आपका ये ठीक हो रहा है, उतना मैंने आपको सर्टिफाई कर दिया कि आप आपका हो गया। बाकी बट आप कंटिन्यू करना है, आपका काम है आपका। लेकिन आप उसके बाद 12वां दिन फिर सो गए घोड़ा बेच के, तो मैं क्या करूंगा? मैं उसमें, आप रेस्पॉन्सिबल हैं आपकी कोई भी मतलब फेलियर के या सक्सेस के, आप उसमें। मैं आपको बताया 11 दिन का, जैसे कि आप आते हैं 11 दिन का आपका रिकॉर्डिंग रहेगा। आप जब भी पूछेंगे सर मेरा गुरुजी ऐसे नहीं हुआ, मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा। कहने का मतलब है मेरे साथ जब तक हैं तब तक मैं आपकी पूरी जो चीज है, हर चीज संभव है इसी चक्र से। जो आपको हीलिंग देंगे तो वो आपको चक्र हील करेंगे, मैं आपको वहां तक पहुंचा दूंगा। लेकिन आगे का काम आपका है। और मैं आपको सिखा दिया। हो सकता है आपको एक सेशन यानी कि मेडिटेशन का और लेना पड़े, अलग बात है, नहीं तो 11 दिन के बाद आप उतनी सक्षम हो जाएंगे उसको करने के लिए। लेकिन करना
मैं बोल रहा हूँ कि 15 मिनट आपके पर डे, दिन में 15 मिनट सुबह और रात में 7 मिनट, 15 7 22 मिनट आपके जीवन के अगर आप नहीं दे सकते खुद के शरीर के लिए, तो आप जैसे हो वैसे आप एंजॉय करो अपने लाइफ को। और मतलब इससे कैसे फायदा मतलब इतना फायदा साउंड फायदा नहीं। फायदा फायदा कि मैं आपको आपको जाते जाते एक छोटा सा उनका एक क्या जो है हमारी इनकी एक हमारे, एक सेकंड में, उनका सुजाता जी का, इनका एक्सपीरियंस देखिए, 1 मिनट की वीडियो है। और मेरे मेरे खुद के फाइनेंशियली और पर्सनली प्रॉब्लम की वजह से मैं खुद सुसाइड करने का सोच रही थी। जब से सर्जी का सेक्शन ज्वाइन किया है तब से मैं पॉजिटिव हो चुकी हूँ और खुद एक्टिव भी हो चुकी हूँ। मेरे सातों चक्र एक्टिव हो चुके हैं और मैं अब खुद को बेटर फील करती हूँ। मुझे तकलीफ नहीं होती है ज्यादा, लेकिन हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट आ रहा है मेरे। ओके, क्योंकि इनका कुछ ऐसे बीमारी है भी जो कि डॉक्टर ने भी मना कर ब्रेस्ट दिया में ब्रेस्ट में गांठ है और गले में भी गांठ है। एक्चुअली जी। तो हेल्थ इशू है मेरा। बोले कि ठीक नहीं होगा, ऑपरेशन होगा, ये ठीक नहीं होता जो भी इनका था, लेकिन काफी उनका जो पेन, उनको बुखार हो रहा था वो भी कम हो चुका है। कम हो चुका है। कम हो चुका है। ठीक है सुनीता जी, थैंक यू। ये चीज, यही हाँ, चीज मैं बोला थैंक यू सर। लाइव। राधे राधे जी। राधे राधे। लाइव जो एक्सपीरियंस है, लाइव में कोई बोले तो लगेगा लोगों को, ये एक्चुअली जैसे विमला जी बोले थे ना, उस वीडियो का लाइव उन्होंने बोले थे, ऐसे हमारे सेशन हुआ था दिन में, तो उन्होंने बताए थे जिनका सुसाइड थॉट था, वो सुसाइड से जब निकल सकते हैं। तो सोचो कि आपकी क्या मानसिक बीमारी आपने बताए, सुहावनी जी, आपने बोले कि वो तो सुसाइड का सोच रहे थे, आपका तो कुछ इफेक्ट है राइट सुहावनी जी। मैं बोला कि आपके लिए मैंने ये प्ले किया, क्योंकि कोई सुइसाइड का सोच थॉट, जो नेगेटिविटी इतनी बुरी, और आपका कोई अगर मेंटल स्ट्रेस है, पास्ट का कोई भी पेनफुल मेमोरी है, वो आ रहा है बार बार आपको सता रहा है, वो तो बहुत आसान है, लेकिन काम करना आपके ऊपर है। मैं इसलिए देखो, गारंटी जो चीज मैं बता रहा हूँ, हर चीज मैंने ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, सारा चीज आपके ऊपर है, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ। और मैं ऐसे नहीं बेचने के लिए आया हूँ, अरे कोई भी हो सब हो जाएगा, आओ 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 आओ, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्लैरिटी मैं आपको दिया, जिनको लगा है कि मुझे करना चाहिए तो वो मोस्ट वेलकम है, जिनको लगा कि नहीं मैं कर लूंगी तो भी बहुत अच्छा है। लेकिन मेरे सबसे जिनका नहीं बैलेंस है, सबको सीख के करना चाहिए, किसी भी मेंटर के पास सीखो, लेकिन मैंडेटरी है, ये कोई ऑप्शनल नहीं है। जो हमारे साथ होंगे तो उनका क्या, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी बनती है कि मैं 5 बजे, हमारी टीम उनको उठाती है, मतलब कॉल करती है ग्रुप में, तो वो जगते हैं, घंटी बजती है। तो ये चीज है। थैंक यू। ठीक है। अभिनव जी, मेरा नंबर वही नंबर है जो आपने स्क्रीनशॉट में दिया था, वही नंबर है मेरा। मैं आपको दोबारा शेयर कर रहा हूँ वो स्क्रीन का। बाकी जिन लोगों को बहुत लोग जा चुके हैं, बहुत लोग जो बचे हैं, ये है यही नंबर है अभिनव जी, यही नंबर है 6269257535। और इसी पे ही पेमेंट करना हो, इसी पे, और मेरे से बात करना हो तो इसी पे। ठीक है, नम्रता जी कुछ बोल रहे थे क्या? जी नम्रता जी, अनम्यूट अनम्यूट। सर वो सेवन चक्र के बारे में बोल रही थी मैं कि ये जो आप सिखा रहे हैं ना, उसका उसका बेनिफिट मैं बोलने वाली थी कि ओके। मुझे प्रॉब्लम था फ्रोजन शोल्डर का। ओके। तो मैंने फ्रोजन शोल्डर का, और मुझे थोड़ी
जो बोलते हैं ना कि मुझे हार्ट का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैंने खुद का चक्रा बैलेंस किया, तो मुझे उसका बेनिफिट मिल गया था। यही मुझे बताना था कि ओ मैम को कि हम लोग करेंगे, रेगुलर करेंगे तो उसका इफेक्ट तो आएगा ही। एक बार करेंगे, दूसरी बार नहीं करेंगे तो नहीं हो हाँ। सकता है। जी जी। रेगुलर करेंगे तो उसका रिजल्ट आता ही आता है। और ब्रह्मा सर जी बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया सिखाते हैं, जो पूरा माइंड में अपने घुस जाता है। इतना अच्छा सिखाते हैं, तो जिनको जिनको करना है वो कर लो। नहीं नहीं, क्या ऐसा सीखने ऐसा मिलेगा। नहीं, जिन जो नहीं समझेंगे, आपने कितना भी फीस टोटल तो वही बताया कि 2211। आप उसी नंबर पे मैसेज करते हैं, लेकिन मेरा सबसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपने जो करेंगे आज, तो वही प्राइस है 2211। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये प्राइस है आपका 3993। ये कल का है। और आज का प्राइस है 2211। और ये है स्कैनर। और 6269257535। इस पे फोन पे, जी पे, पेटीएम, सब कुछ है इसी में। स्कैनर भी है इसमें। अब जिनको करनी है तो आज प्लीज कीजिएगा। थैंक यू। हमारी क्रिस्टल सेशन है। हम अभी आपको